गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग संजय। सर बोलिए बोलिए। सर ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सर एक लाइन देखे थे सर। अच्छा। उस पे बोला था कि एक मिनट सर, बता रहे सर, याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या था सर। सर उसमें एक जगह मतलब देखे थे तो बोलता है कि ये जितने भी प्राइवेट मेंबर्स या फील्ड्स है सर, उनके मतलब प्राइवेसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और मतलब ओपन करने के लिए इसका यूज होता है सर। इसका एक प्रोग्राम करके देखिए तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। चलिए एक छोटा सा ऐसे बनाते हैं हम लोग प्रोग्राम जहाँ पे इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ओके सर। देखिए ये एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत पहले से है, मतलब जो पुराना विजुअल बेसिक था ना, तो उसके साथ यस थोड़ा सर। कॉम्पेटिबल करने के लिए सब चीजों को बना। पुराना विजुअल बेसिक में प्रॉपर्टी जैसा चीज नहीं था, तो ये जो नया यस वाला सर। जो वीबी वगैरह बनाया है उसमें जब टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजों को किया गया तो तब जाके ये वाला कॉन्सेप्ट डाला गया। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट यस देयर इन सर। जावा, है ना। यस तो सर। सर ये मतलब जावा और अदर उप्स लैंग्वेज में भी सर मतलब इसको सर नहीं, मतलब ये कंसेप्ट मिला नहीं, है। ये दूसरा जावा जगह के भी नहीं है। सर सर्च हाँ किए हैं तो सर हाँ, मुझे नहीं मिला। नहीं दूसरा जगह है ही नहीं है। तो दूसरा जगह में क्या होता है कि अगर हमको वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना है तो हम जनरल नॉर्मल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, ठीक है। यस सर। वो प्रॉपर्टी का कहीं पे भी वहाँ पे वो जिक्र नहीं है। तो ऐसे सेम सर प्रोग्राम इसमें आप सर करने से, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर, और सर मुझे सर ये एक दो लाइन था, रीड ओनली और राइट ओनली सर, इसमें सर सेट एंड गेट का यूज करते हैं। हाँ तो चलिए ट्राई बट करके सर देख लेते हैं हम मतलब लोग। यस सर, मतलब सर कहने का है ना कि रीड ओनली और राइट ओनली में प्रॉब्लम था सर, मतलब अच्छा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सर। तो चलिए करके देख लेते हैं, हम लोग करके देख लेते हैं। तो पहले तो एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो जनरल ओओपी लैंग्वेज के लिए, ठीक है, सब जगह जो काम आएगा वो हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सर सपोज, इसके बाद सर इसके बाद डिस्कस कर देते हैं ना, मतलब वो बटन्स और रीसेट्स वगैरह के लिए जो भी और मतलब मतलब एक बार डिस्कस कर देते हैं पुराना हाँ प्रोग्राम जो था सर, हाँ ठीक है, तो पहले वो उसी को जीवाई डिस्कस जो करते हैं। बनाते हैं। यस सर। चलिए ठीक है उसमें ना। सर हम्म जो सर मेन फंक्शन में जो सर हम कॉल किए थे ना सर, हम्म फंक्शन हम्म मेथड्स को हम्म, सर, उसके बारे में बता। ठीक है चलिए उसी को पहले कर देते हैं। तो ये यस सर। कंट्रोल्स ऐड करना तो समझ में आ गया, ये चीज़ है ना। यस सर, कंट्रोल्स ऐड मुझे समझ में आ गया। ये सब तो समझ में आ गया, ठीक है। बटन के लिए सर जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, इवेंट होने के लिए जो सर हम लोग मतलब यूज करते हैं, एक एक जैसे मतलब ये वर्क लाइन, पे लाने के हाँ एक ये लाइन था पहले, है ना, एक ये लिए। लाइन यस सर, था। जहाँ पे सर प्लस इक्वल टू ऑपरेटर क्यों यहाँ पे मतलब यूज किए। देखिए एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डेलीगेट बोलते हैं यहाँ पे, डेलीगेट, ठीक है। यस सर। DELIGAT। अब इसके लिए भी एक क्लास चाहिए, तो किसी और दिन इसको देखेंगे, अभी मैं ऐसे समझाता हूँ इसको, है ना। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड डेलीगेट। अब इसके लिए एक ऐसा फीचर पढ़ना पड़ेगा जो बहुत कम सिखाया जाता है सी में, है ना। तो सी में एक फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं ये पॉइंटर टू फंक्शन, ठीक है। एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं हम लोग पॉइंटर टू फंक्शन, है ना। यस सर। एक मिनट मैं तुझे, एक मिनट, एक मिनट। क्या क्या करना है उसमें? नहीं नहीं उसका काम होगा, वो किसी का असाइनमेंट सबमिट किया हुआ है। हाँ भारती को असाइनमेंट कुछ दिया हुआ है, उसके बाद लॉकडाउन ही हो गया है। रखो उसको। अरे वो अंदर रूम जैसे मशीन था ना, उसमें देखो ना बहुत सारा कॉपी पड़ा होगा,
मतलब फेयर चाहिए ना रफ चाहिए? अच्छा तो ये मत लेना, वहाँ पे देखो कोई पुराना डायरी सा बहुत सारा पड़ा होगा मेरे ख्याल से, डायरी ले लो कोई भी। नहीं नहीं बेटा, वो स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट किया हुआ था। हाँ मृत्युंजय अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है? यस सर, गलती यस से आप सर, ही को कर म्यूट कर दिया। दिया था मैंने। Okay, so delegate है ना, pointer to function. So this is something which is very less taught है ना, बहुत कम इसको पढ़ाया जाता है। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, फंक्शन अगर आपने कहीं बनाया है, ठीक है, void और कोई भी नाम से एक फंक्शन बना लिया, सपोज ऐड है ना, तो इसको यस हम क्या सर। करते हैं, इसको अगर हमको कहीं पे भी कॉल करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ बन गया है, उसके बाद में जब हमको इसको मेन में कॉल करना है तो वी कॉल इट लाइक दिस, add ऐड ऐसे करके कॉल करते हैं ना। बट इसी चीज को हम चाहे तो एक पॉइंटर के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं ना, ठीक है, किसी पॉइंटर से इसको एसोसिएट कर देते हैं, है ना। मान लीजिए यस int, सर। ठीक है, p और एनीथिंग ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो खैर उसका तरीका अलग होगा, कभी डिस्कस करेंगे उसको पूरा। तो अभी फिलहाल मैं ऐसे दिखाता हूँ कि सपोज ये शॉर्टकट नोटेशन है एक, तो ये जो पॉइंटर है अभी क्या करेगा, ये इसके जगह में आप ऐड के जगह में आप अगर पॉइंटर इसको भी कॉल करते तो क्या होगा, काम हो जाएगा, है ना। सो इफ यू सिंपली हम्म। कॉल, जैसे इसको भी कल कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये यस सर। अनपॉपुलर इसलिए है बिकॉज फंक्शन को नॉर्मली आप नाम से ही बुलाते हैं, पॉइंटर से बहुत कम जरूरत पड़ता है इसको बुलाने का, है ना, ठीक है। बट देयर आर यस सम सिचुएशंस जहाँ पे ये भी बहुत यूजफुल होता है। तो असल में हुआ क्या, देखिए ना, हम लोग कोई भी सब्जेक्ट को एकेडमिकली पढ़ते हैं, यस सर। ठीक है, उसको कभी भी हम इम्प्लीमेंट करके आज तक नहीं देखा हमने। मतलब कोई एक अच्छा लेवल का प्रोजेक्ट बना के नहीं देखा, प्रोग्राम बना के नहीं देखा, इसलिए क्या होता है कि ये सब चीजें यहाँ यूज नहीं करते, ठीक है। अगेन एक और चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, टाइप डेफ, ठीक है, इसका नाम तो सुना होगा आपने, TYP डेफ सी में या C++ में, यस सर। है ना। इसका यूज क्या था टाइप डेफ का? सर रिमेम्बर नहीं है। था तो क्यों देखिए रिमेंबर क्यों नहीं, क्योंकि बहुत लीस्ट डिस्कस फीचर है, ठीक है, बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए नॉर्मली यस ऐसे सर। करके इसका इस्तेमाल होता है, MARKS मार्क सपोज, है ना। तो अब क्या हो सकता है, अब देखिए आपने क्या किया, एक नया टाइप डिफाइन कर दिया, मतलब एक नया डेटा टाइप डिफाइन कर दिया अपने प्रोग्राम में, है ना। तो एक यस नया सर। डेटा टाइप मार्क्स, जो कि एक्चुअली में क्या है, इंटीजर ही है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपके पास में एक नया डेटा टाइप हो गया मार्क्स, जिससे कि आप नया वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, सपोज ENG फॉर इंग्लिश, MATH फॉर मैथ्स, ठीक है, SC फॉर साइंस, है ना। ऐसे करके वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जनरली आपको इसका कोई जरूरत ही नहीं है, नॉर्मली फायदा ही नहीं होता है इसका, ठीक है। तो यस लोग सर। इसका यूज ना के बराबर करते हैं, ठीक है। बट एक जगह इसका बेनिफिट देखा गया जब आप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं तब, है ना, यस सर। STRUCT, है ना। तो इनफैक्ट आप अपना लाइब्रेरी में जाके देखिएगा तो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसका नाम नहीं है, ठीक है, बिना नाम का स्ट्रक्चर बनाया गया है, बट उसका नाम के आगे में लिखा गया है टाइप डेफ करके, है ना, ठीक है, ऐसे लिखा गया है। और यहाँ लास्ट में यस सर। आके ऐसे लिखा गया फाइल, ठीक है, इस तरह से, है ना, ठीक है। एंड सपोज यस सपोज सर। मान लीजिए इसका नाम कुछ था, फाइल फाइल STRUCT, मान लीजिए ये नाम था इसका, है ना। तो अगर ये जो नाम, इसको टैग बुलाते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर का टैग, तो इससे अगर मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है तो ऐसे करके वेरिएबल क्रिएट होगा सी में, है ना, STRUCT स्ट्रक्ट फाइल फाइल अंडरस्कोर STRUCT स्ट्रक्ट, और उसके बाद में मान लीजिए कोई भी, ठीक है, एफ नाम से हमने वेरिएबल बना दिया, ठीक है। बट अगर इसको भी यूज करके हम डिक्लेयर कर सकते हैं, बिकॉज ठीक है, ये जो हमारा टाइप है इसका एक नया डेफिनेशन बन गया ये, ठीक है। तो दोनों को मिला के एक डेफिनेशन बन गया ये फाइल, है ना। तो अभी आप चाहने फाइल। से ऐसे करके क्रिएट कर सकते हैं, FILE फाइल, और वो एफ, या मान लीजिए F2 करके हमने बना दिया, और यहाँ पे F1 करके बनाते हैं। तो ये देख लीजिए दोनों सेम ही काम करेगा, बट यहाँ पे देखिए हमारा इम्प्लीमेंटेशन सिंपल हो गया, ठीक है, आसान हो गया। बट दिस इम्प्लीमेंटेशन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, है ना, स्पेशली ये जो स्ट्रक कीवर्ड का आने से और थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे, है ना। तो जब हम ये सी में फाइल हैंडलिंग करते हैं, दिस इज द वे वी डू इट, ठीक है, ऐसे कर करते हैं। एक्चुअली बैकग्राउंड में एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, बैकग्राउंड में एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, बट सामने आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज एक नया टाइप डिफाइन कर दिया गया इसको लेके, ठीक है, इसको लेके एक नया टाइप क्या क्या डिफाइन कर दिया गया, जिससे हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिससे हम फाइल मैनिपुलेशन करते हैं ना, ठीक है।
तो ओके सर। लाइक दिस देयर आर सो मेनी फीचर्स दैट आर लेस डिस्कस्ड एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, दोबारा सी भी विजिट करना जरूरी है। जब मौका मिले तो थोड़ा सा उसका किताब वगैरह पढ़िए, थोड़ा डीप में जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, यस सर। तो नेक्स्ट अब जैसे डेलीगेट भी क्या है, डेलीगेट इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट लाइक दिस, ठीक है, इसी की तरह कॉन्सेप्ट है, पॉइंटर टू फंक्शन की तरह कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बट रादर आप ओके इसको सर। बुला सकते हैं REFERENC, रेफरेंस टू मेथड, क्योंकि पॉइंटर सी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। सी प्लस का कॉन्सेप्ट है, सर सी शार्प में नहीं है ये। और फंक्शन भी किसका कॉन्सेप्ट था, सी सी प्लस का कॉन्सेप्ट था, सी शार्प में फंक्शन नहीं है, ठीक है। सी शार्प में हमारे पास क्या है, मेथड है, ठीक है। मेथड्स। तो इसको हम बुला सकते हैं डेलीगेट को रेफरेंस टू मेथड एक्चुअली, ठीक है। तो उसी का ये इम्प्लीमेंटेशन है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो अभी नहीं बता सकते, और ये रेडीमेड इम्प्लीमेंटेशन है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है इस लाइन में ना, हम ये जो मेथड है, ये जो मेथड है उसको हम इस इवेंट के साथ में जोड़ रहे हैं असल में, ठीक है। बटन ऐड क्लिक के साथ में बस हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे बाद में हम यस सर। बटन रिसेट को भी हम कॉल करें तो इसी तरह से हम कुछ करेंगे, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिस डॉट btn रिसेट क्लिक, ठीक है। उसके बाद न्यू सिस्टम इवेंट और उसका दिस डॉट btn रिसेट, ऐसे करके हम लोग करेंगे, है ना, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से, so दिस लाइन एक्चुअली, ठीक है, ये लाइन क्या करता है, ये लाइन, ये जो इवेंट है हमारा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले 3 कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब इवेंट हैंडलिंग आप जब भी करते हैं, देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्या होते जाएगा, हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिएगा बदलते जाएगा एक्चुअली, ठीक है। देखिए इनिशियली क्या होता था, जब हम सी में प्रोग्राम करते थे तो सी में क्या होता था, लाइन बाय लाइन हमारा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता था, है ना। हम्म। फिर जैसे स्टार्टिंग का प्रोग्राम, जब आपने एडिशन ऑफ 2 नंबर किया, एक भी लाइन स्किप नहीं होता था, एक एक लाइन आपका ये कंप्यूटर ये करता था, एग्जीक्यूट करता था। बट जैसे इफ एल्स आया, तो इफ एल्स आने के बाद क्या हुआ, कुछ लाइन स्किप होना चालू हो गया, यस सर। है ना। तो बहुत सारे अगर स्किप जो हाँ, लाइन कस्टमाइजेशन के मतलब कि हम मतलब कंडीशन के डिपेंड पे होता था एग्जैक्टली कि जो एग्जैक्टली, भी है ना। स्किप। यस सर। हाँ एग्जैक्टली, वो कंडीशन के ऊपर होता था, कुछ लाइन चलेगा, कुछ लाइन स्किप होगा, इस तरह से, ठीक है। हम्म। तो अब उसी तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे, वैसे कोई ना कोई आसान तरीका आना चालू हो गया धीरे धीरे, ठीक है। जैसे यस पहले सर। क्या है, पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आया, ठीक है। तो ये क्यों आया, क्योंकि रियल लाइफ का प्रॉब्लम को अगर आपको सही ढंग से हैंडल करना है तो आपको उसको रियल लाइफ का बना के चलना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट ऑब्जेक्ट्स आर, ये जो रियल लाइफ एंटिटीज होता है उसका प्रोग्राम में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, TRECT रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रियल लाइफ एंटिटीज, ठीक है। यस सर। तो एब्स्ट्रैक्ट इसलिए बुला रहे हैं कि जितना जरूरत है हमको उतना इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए एक दुकान में स्टॉक आइटम होता है, ठीक है, किसी भी दुकान में स्टॉक आइटम होता है। तो अब दुकान यस वाला सर। उसको जो नजर से भी देखे उसका मतलब नहीं है, ठीक है। बट हम जब अपने प्रोग्राम में उसको डालेंगे तो कुछ एट्रीब्यूट्स के रूप में उसको डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट में हैव अ कोड, ठीक है, उसका कोई कोड हो सकता है, उसका एक नाम होगा, है ना, ठीक है। फिर हम्म। उसका कोई ना कोई यूनिट होगा जिससे हम उसको मेजर करेंगे, है ना। तो और उसके यस बाद सर। में हो सकता है उसका कोई एमआरपी हो, ठीक है, कोई एमआरपी हो, इस तरह से एंड सो ऑन। तो सारा चीज नहीं, उसका हम सारा चीज हम वो नहीं कर रहे, जैसे उसका कलर की मतलब ये, अगर कोई चीज कैन, जैसे मान लीजिए कोको कोला कैन के अंदर में आता है, तो हम उसका कैन थोड़ी ना, वो कैन का कलर थोड़ी ना हम रिकॉर्ड करके रखेंगे, कोई फायदा नहीं वो कैन यस का सर। कलर रिकॉर्ड करने में, है ना। तो वट एवर एसेंशियल थिंग्स आर, हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ये स्टॉक आइटम क्या है, एक रियल लाइफ का हमने एक एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे बना दिया, ठीक है। सिमिलरली, तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कभी भी प्रोग्राम एनालिसिस करते हैं, हम इसमें मेथड्स में कम जाते हैं या हम एल्गोरिथम्स में कम जाते हैं। हम पहले ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा आइटम है जो प्रॉब्लम डोमेन में है, ठीक है। जो हमारा प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करें उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में पहले ढालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिर बाद में इन ऑब्जेक्ट्स का एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सब तो ठीक ठाक चल रहा था, एवरीथिंग वाज फाइन, ठीक है। बाद में फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ही एक इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट निकाला गया, ठीक है। देखिए अब जैसे जब मैंने पढ़ना चालू किया तो मेरे पास समय नहीं रहता, बहुत मैं बिजी हो गया एक तरह से ना, ठीक है। तो अभी आपके पास अगर समय है तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, ये मैं हर स्टूडेंट को आजकल बोलता हूँ कि सपोज जैसे ओओपी के बारे में तो किताब में बहुत कुछ मिल जाता है कि जैसे, यस सर। है ना। तो HIST और हिस्ट्री ऑफ C++ मत पढ़िए, हिस्ट्री ऑफ ओओपी पढ़ के देखिए ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यस सर। ऐसा बहुत सारा यूट्यूब का वीडियो भी मिल जाएगा, तो आप उनको भी देख सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म है इसको एलन के ने निकाला था, ठीक है, एक आदमी है एलन के, ठीक है। इन्होंने निकाला था 1966 या 1967 में बोला जा रहा है ना, यस वाइल सर। ही वाज एट ग्रेड स्कूल, ठीक है।
फिर उसके बाद में ऐसे करके धीरे धीरे इस आदमी ने ये काम किया, उस आदमी ने ये काम किया करके, तो मतलब द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जिसने इसको कॉइन किया वो कौन था? एलन के, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ कुछ है, एलन के का, है ना। तो ऐसे करके यस सर। इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको निकाला। तो थोड़ा सा ये हिस्ट्री वगैरह पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसी तरह से आप इवेंट हैंडलिंग का भी, ठीक है, EVENT, इवेंट, ये इवेंट ड्रिवन ज्यादा अच्छा, DRA इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग हिस्ट्री। तो कहीं से भी उठा के देख लीजिए, जैसे विकिपीडिया में भी कुछ है, ठीक है, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, है ना। और देखिए मैंने बोला ना, बहुत सारा वीडियोस वगैरह मिलेगा, तो यू कैन वॉच देम, तो पैसिवली आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जाते रहेगा, है ना। ठीक है। हालांकि यहाँ यस पे सर। हिस्ट्री जैसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि इसको बता रहा है सिर्फ, है ना, ठीक है, कि कैसे करके काम करता है। बट समवेयर अगर आप पढ़िएगा और आर्टिकल्स, तो वहाँ पे हो सकता है मिल जाएगा आपको हिस्ट्री भी इसका, है ना, ठीक है। सो ये अप्रोच लेके पढ़ेंगे तो अच्छा होगा ना। व्हाट हैपन, देखिए डे बाय डे। अच्छा, आज एक वीडियो मैंने देखा, बहुत सा वीडियो था एक, ठीक है, एक कंपनी है एडुरेका करके, ठीक है। तो जैसे यस सर। एडुरेका है, अपग्रेड है, ठीक है। तो अपग्रेड तो एक्चुअली में सारा कोर्सेज इसका पैसा से होता है, अपग्रेड का ज्यादातर कोर्सेज, है ना, और स्पेशली यस सर, इसका हाँ एडवर्टाइजमेंट सर मुझे सर फेसबुक हाँ, पे या फिर आजकल टीवी पे भी आ इंस्टाग्राम रहा है, पर। आजकल टीवी पे आ रहा है यस। डायरेक्टली इसका ऐड वगैरह, है ना, डायरेक्टली अपग्रेड सर का। ये डाटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए भी हाँ सर कोच एग्जैक्टली, किया जा रहा है इसके। प्लस MBA टाइप का कोर्सेज वगैरह भी बहुत कुछ दे रहा है ये लोग, ठीक है। यस सर। इनफैक्ट ये अजीब सा एक ऐड बनाया हुआ है कि जैसे बोला जाता है नॉर्मली, हालांकि गलत है मेरे ख्याल से, इतना तो सही नहीं होता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि जो सीनियर्स होता है वो गधा होता है बोल के, बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब हमको गधा का बात पे चलना पड़ता है, मतलब हम लोग ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन हम लोग को कम टैलेंटेड आदमी के अंदर चलना पड़ता है। तो इट्स नॉट ट्रू, इट्स यस सर। पार्शियली ट्रू एक्चुअली। जब उसके पास कुछ ना कुछ टैलेंट होगा तभी तो ऊपर तक पहुंचा है ना, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं पहुंचा है। यस सर। तो बहुत लोग बोलता है कि जैसे कॉर्पोरेट में क्या होता है, आदमी लोग मतलब ये अच्छा अच्छा बात करके चापलूसी करके आगे बढ़ता है, ऐसे बोलता है, ठीक है। तो उसी में अभी आजकल एक ऐड दिखा रहा है इसी का, अपग्रेड का, कि मतलब एक यस सर। ऑफिस में गधा होता है, ठीक है, मतलब लिटरली एक डोंकी को दिखाता है और उसको आदमी चाट रहा होता है, ठीक है। तो वो लोग का प्रमोशन, यस सर, ये देखा है ना देखे हैं आपने। सर। हाँ, तो वो लोग को यस प्रमोशन सर, मिल देखा है जाता है सर। ऐसे। फिर एक उसी में लड़का रहता है, बोलता है मुझे मतलब उसको चाटने का जरूरत नहीं है, मेरे पास स्किल है, ठीक नहीं। है ना। यस सर। तो मैंने स्किल कहाँ से गेन किया? अपग्रेड से गेन किया, ठीक है। तो हालांकि कितना अच्छा है पता नहीं, ठीक है, अपग्रेड अभी फिलहाल हम लोग के लिए, इंडियंस के लिए कितना अच्छा है पता नहीं, है ना। बट एडुरेका का बहुत सारा फ्री वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, लॉट्स ऑफ, एंड इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है एक्चुअली, है ना। तो सब वॉइस ही रहता है, कुछ उसमें वो नहीं आएगा, आदमी आगे कुछ नहीं बोलेगा, दे आर हैविंग प्रेजेंटेशंस और पीछे से वॉइस चलता है। बट जो भी वॉइस में, जिसका भी वॉइस होता है ना, दे आर सो क्लियर एक्चुअली, एंड आई थिंक दे आर एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी है। तो इसका वीडियोस वगैरह अच्छा रहता है। तो आज मैंने देखा कि 10 ऐसा टेक्नोलॉजी जो वेब को पावर कर रहा है, ठीक है, 10 टेक जो यस सर। भविष्य में वेब को पावर करेगा। 10 टेक। हाँ, 10 टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो कि ये वेबसाइट्स या वेब डेवलपमेंट में काफी आगे रहना। जैसे एक होता है प्रोग्रेसिव वेबसाइट्स, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वेबसाइट्स क्या होता है, ये वेब एप्लीकेशंस क्या होता है, ये ऐसा वेबसाइट है जो एक ऐप की तरह भी चल सकता है, मतलब इसको आप ब्राउजर पे भी ओपन कर सकते हैं और इसको एक ऐप की तरह भी डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों तरह से चल सकता है ये। तो मतलब आपका मेहनत कम हो जाएगा, आप एक ही चीज बनाए। जैसे ज्यादातर फ्लिपकार्ट वगैरह जो है ना, ये सब इसी टाइप का ये एप्लीकेशन है अभी, है ना। वो लोग प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन बनाता है, मतलब ये लोग कोर एंड्रॉइड में नहीं जाता है आजकल, ठीक है, दे डोंट गो टू कोर एंड्रॉइड डेवलपमेंट टूल्स एंड ऑल। ये लोग क्या करता है, HTML CSS ये सब यूज करके प्रोग्रेसिव वेब एप्स बना रहा है आजकल, है ना। और उसको एक यस ऐप सर। के रूप में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दे रहा है, ठीक है, एंड वेबसाइट्स के रूप में भी चाहने से चला सकते हैं आप उसको। तो इस तरह से चल रहा है, इवन फेसबुक एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। ये भी क्या है, क्योंकि फेसबुक देखिए आपका ऑफलाइन नहीं चलता है, मतलब जब हम्म। तक ऑनलाइन नहीं होता तब तक क्या होगा, आपको नहीं मिलेगा फीड्स वगैरह जो भी आता है वहां से, ना। तो वो भी एक तरह का यस सर। प्रोग्रेसिव वेबसाइट ही है, ठीक है। तो ऐसे करके और भी मतलब 5-6 टेक्नोलॉजीज वहाँ पे डिस्कस किया गया था, जो भविष्य में चीजें बदलने वाला है ना। तो जैसे एक दिन हमने XML का बात किया था, JSON का बात किया था, वैसे ही एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं हम लोग AJAX, एजैक्स बोलते हैं AJX। ना, ठीक है। तो यस सर। ये भी कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। तो जावास्क्रिप्ट और XML को बना के मिला के, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी बनाया गया है। तो देखिए जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है असल में, क्योंकि बहुत जगह इसका इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का। एंड एक समय था जब
ये एक्स मतलब XML भी काफी जगह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा JSON के आने के बाद में थोड़ा सा इसका पॉपुलैरिटी में कमी आ रहा है, बट इट हैज बीन यूज्ड एट लॉट्स ऑफ प्लेसेस, है ना। तो ये कहाँ बन रहा है, ये ऐसे जगह में यूज हो रहा है जहाँ पे सिंगल पेज वेबसाइट बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। सर जावा स्क्रिप्ट को सर यूज भी सर किए थे सर डायरेक्टली सर गूगल पेज पे ही सर, मतलब ब्राउजर पे ही सर। एक वीडियो अच्छा। देख रहे थे सर, हाँ सर, कोड हैरी का सर, वही मतलब बता अच्छा। रहा था कि मतलब ब्राउजर पेज पे ही सर ये मतलब डायरेक्टली हम जावा स्क्रिप्ट का वो कोडिंग कर रहा था, नहीं तो वो सिंपल असल में मतलब ये है ना एडिशन सर। आपका क्या बोलते हैं, क्रोम के अंदर में डेवलपमेंट टूल्स आ गया है, तो वो डेवलपमेंट यस टूल्स में भी सर, जाके आप पेज उसी को के थ्रू। मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज वाई। बट यस वो सर। तरीका नहीं, सही तरीका वो नहीं है, ठीक है। हम्म, तो सही तरीका वैसे नहीं है उसका। तो खैर, तो बट जावास्क्रिप्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आज के लिए, ठीक है। तो उसको तो हमेशा अपना किटी में रखिए, मतलब हमेशा उसको सीख के रखिए तो अच्छा रहेगा, है ना। दैट इज अ वेरी यस सर। इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। तो अभी आजकल ये है, सिंगल पेज वेबसाइट बनाए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब एक आपको दूसरा पेज माइग्रेट ना करना पड़े। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा जीमेल है इसका, ठीक है। जीमेल में आप हम्म, देखिएगा कि वो रिफ्रेश करता ही नहीं पेज को, ठीक है। पूरा पेज कभी भी रिफ्रेश नहीं होता है। वो जब आप क्लिक करेंगे तो एक सेक्शन रिफ्रेश होता है उसका, ठीक है, कभी भी दूसरा पेज में नहीं जाता है ना। उसी तरह से यस बहुत सर। जगह बहुत वेबसाइट आजकल इसी कॉन्सेप्ट पे बना रहा है। तो इससे क्या होता है कि कम सर्वर पे बोझ पड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा पेज हमको वापस लोड नहीं करना पड़ेगा वहां पे ना, जिसमें हमारा डेटा हम्म, बचेगा, स्पीड हमको ज्यादा मिलेगा। अभी IRCTC जो रेलवे वाला वेबसाइट है, वो भी काफी हद तक सिंगल पेज वेबसाइट का कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, ठीक है, ताकि मतलब आसानी से यस सर। लोगों का टिकट बुक हो जाए ना, इस तरह से। तो ये सब कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो लाइक दैट एवरी डे you'll see some or the other technology advancements will be there, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होते जा रहा है ना कि हमको ये जो डेवलपर्स है ये हमको बोलते हैं कि आप इस पे फोकस कीजिए, प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस कीजिए, और आप कोर टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, ठीक है। तो कोर टेक्नोलॉजी को लोग हाइड करते जा रहे हैं, उसको सिंपल बनाते जा रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। जो 10 साल पहले हमको अपना सब चीज करना पड़ता था, अब धीरे धीरे वो सब पे ये लोग मतलब रेडीमेड चीजें ला रहा है, ठीक है। एंड इट्स नॉट बैड प्लॉय टू यूज रेडीमेड थिंग्स, है ना। आप यूज कर सकते हैं और आप उसको यूज करके किसी अच्छे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब वो जमाना नहीं रहा कि आपको एक एक चीज अपना से सीखना है। जैसे सी में हम लोग बोलते थे कि आप लूप में कीजिए हर चीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सी हैड अ फंक्शन टू फाइंड स्ट्रिंग लेंथ, है ना, STR एलियन था। लेकिन हम लोग उस समय में आपको यस बोलते सर। थे कि आप इसको लूप से सॉल्व कीजिए, यू डोंट यूज रेडीमेड फंक्शंस, इंस्टेड आप हम्म, लूप से इसको सॉल्व कीजिए। बट वो टाइम अलग था, उस समय में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना था, है ना। तो बट अब हमको प्रॉब्लम यस सर, सॉल्विंग एज अ सिखाना बिगनर। है अभी, हाँ। अभी हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना है, लेकिन हमको बोलना है कि अब आपके पास टूल्स अवेलेबल है, अब उस टूल्स को हम्म, अच्छा से यूज कीजिए। एंड आप क्या कीजिए, आप कुछ बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। जैसे पहले के जमाने में आपको याद होगा कि जो जो ये जो बढ़ई आता था ना, जो लकड़ी मिस्त्री आता था हमारे घर में, यस सर। तो वो मैनुअल वाला आड़ी लेके आता था, काटता था, ठीक है। हाँ अब सर। देखिएगा आजकल ये लोग मोटराइज लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो हार्डली टाइम लगता है लोगों को काटने में। पहले होल करने के लिए लोग मतलब मैनुअल औजार रखता था, अब ड्रिल लेके आता है लोग, ठीक है, कितना हम्म, जल्दी काम हो जा रहा है ना, ठीक है। तो देयर इज नो हार्म यूजिंग टूल्स, ठीक है। आप टूल्स यूज कीजिए और कुछ अच्छा बनाइए, है ना, ठीक है, कुछ अच्छा बनाइए। तो अब ये इवेंट हैंडलिंग जो कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, इट वाज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। लगभग लगभग आज का सारा एप्लीकेशन इसको यूज कर रहा है, ठीक है। आपको जावास्क्रिप्ट में मिलेगा, विजुअल बेसिक में है, C# में है, जावा में है, PHP में है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर यूल फाइंड इवेंट हैंडलिंग। सब जगह इवेंट हैंडलिंग हमारा है, ठीक है। तो इवेंट यस हैंडलिंग सर। होता क्या है, ये इवेंट क्या है पहले, ठीक है, EVENT, व्हाट इज इवेंट। इवेंट इज नथिंग बट, ठीक है, एक यूजर एक्शन होता है, ठीक है, यस सर। एक यूजर एक्शन, ठीक है। जब एक इंटरफेस, और ये स्पेशली कहाँ पे जरूरत पड़ता है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रोग्रामिंग में जरूरत पड़ता है। वो कमांड लाइन में तो कोई जरूरत नहीं है इसका, ठीक है, बिकॉज कमांड लाइन में तो आप कमांड लिख के ही तो कंट्रोल करते हैं पूरा पूरा एप्लीकेशन को। बट इन केस ऑफ यस सर। GUI, आप माउस को लेके कहीं क्लिक करते हैं, ठीक है, किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो इवेंट हैंडलिंग जो है वो यूजर एक्शन पे होता है, ठीक है। तो सम ऑफ द यूजर एक्शंस कैन बी CLIC के क्लिक, ठीक है, की प्रेस, ठीक है। कुछ कुछ यूजर एक्शन नहीं होता, कुछ कुछ सिस्टम एक्शन भी होता है कई बार, है, ठीक है ना। SYSTM मतलब अंदर अंदर हो जाता है जो, जैसे लोड, हम्म, फॉर्म लोड हमारा, ठीक है। तो जब आप एक एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं एक्चुअली में, ठीक है, सो दैट टाइम एक सिस्टम की तरफ से कुछ एक्शन होता है, मतलब मेमोरी में लोड किया जाता है ना, ठीक है। तो ये सब यस चीजें, सर। तो यूजुअली इट इज यूजर एक्शन, ठीक है, जैसे क्लिक की प्रेस सब यूजर करता है, ठीक है। समटाइम्स सम सिस्टम एक्शन में बी देयर, जैसे कभी समय खत्म होने पे, ठीक है, मान लीजिए ऑन टाइम, ठीक है। ऑन तो टाइम। कोई टाइम सेट करके आपने रखा है प्रोग्राम के अंदर में, अब उसको कौन मॉनिटर करेगा, उसको तो सिस्टम ही मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो क्या होगा, ये पार्ट रन करेगा, है ना, ठीक है, इस तरह से।
तो एक ऐसा प्रोग्राम, ठीक है, जो कि इन इवेंट्स के हिसाब से चलता है, ठीक है, उसको हम लोग इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम बोलते हैं असल में, ठीक है ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट को बुलाया जाता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, ठीक है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट ओओपी, रिमेंबर, एक तरह से ओओपी का सबसेट है, ठीक है। तो यस सर। ये ओओपी के अंदर ही चलता है, आप वो पुराना सी में इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट रन्स अंडर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इवेंट को हैंडल करना, मतलब कोई इवेंट हुआ तो उसको कैसे हैंडल करना, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस ओके समझिए सर। पहले कैसे काम होता है। तो देखिए, यूजर तो इवेंट्स करेगा, कभी क्लिक करेगा, कभी की प्रेस करेगा, बट एक लूप चलते रहता है कंप्यूटर के अंदर में, ठीक है, परमानेंट एक लूप चलते रहता है, ठीक है, ठीक है, एक लूप चलते रहता है, जिसको कभी कभी हम इवेंट लिसनर बुलाते हैं, इवेंट लिस्टनर। ठीक है, इवेंट लिसनर। यस सर, इसको हाँ, मैं विजुअल बेसिक पुराने वाले में कहीं यूज किए थे सर। नहीं, जावा जावा, आपको याद होगा जावा, ठीक है। तो अब यस सर। विजुअल बेसिक या डॉट नेट जावा में से में। क्लियर वो नहीं है, ठीक है, क्लियर जिक्र नहीं कि इवेंट लिस्टनर बुलाया जाता है, ठीक है। तो वहां पे यस ये सर, जावा ये में। बोला गया, परमानेंट लूप के बारे में बोला हुआ है कि एक लूप चलते रहता है कंप्यूटर के अंदर में, हम्म। जो सेंस करता है असल में, ठीक है, सेंस करते रहता है कि कौन सा इवेंट हुआ है, ठीक है, वो इवेंट को कैप्चर यस करने सर। का काम करता है, ठीक है ना। तो इवेंट लिस्नर का काम क्या है, इवेंट लिस्नर का काम है कैप्चर करना इवेंट को, ठीक है, कैप्चर ईवीएनटीएस इवेंट्स, ठीक है। तो इवेंट यस सर। कैप्चर करने के बाद क्या करेगा ये, कैप्चर्स इवेंट्स, ठीक है, एंड redirects, या एंड कॉल्स, ठीक है, द relevant या एसोसिएटेड इवेंट हैंडलर है, ठीक है। तो इसका काम बेसिकली यही होता है कि इवेंट को इवेंट हैंडलर से मिला देना, ठीक है, ये होता है, ठीक है। यस सर। तो इवेंट तो आप करते हैं, आपने कहीं पे क्लिक किया, अब उसको कौन सेंस करेगा, उसको ये लूप या इवेंट लिसनर, ठीक है, इसने सेंस किया, ठीक है। तो यस और सर। ये इवेंट लिसनर या लूप, ये भी तो एक प्रोग्राम है ना। लूप हमने कहाँ सीखा था, हमने हम्म। प्रोग्रामिंग में सीखा हुआ था, रिमेंबर, ठीक है। तो इवेंट लिसनर, तो ये इवेंट लिसनर एक रेडीमेड प्रोग्राम है जो आपका ये जो जावा में, जो जावा का जो ये रन टाइम एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करता है, या यहाँ हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क क्रिएट करता है इसको, है ना, ठीक है। तो ये यस सर। माइक्रोसॉफ्ट वाला ने बना के फिट कर दिया है कंप्यूटर में, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। ये सब चीज बैकग्राउंड में चल रहा है ना। तो अब उसके बाद में क्या होता है, जब भी आप कोई भी इवेंट ये आप अपने एप्लीकेशन के साथ में करते हैं, तो उसको इसका काम होता है पकड़ना और रेलिवेंट इवेंट हैंडलर को। अब इवेंट हैंडलर क्या है, इवेंट हैंडलर एक मेथड होता है। सर, इवेंट लिस्टनर जो परमानेंट लूप चल रहा है तो वो एक किसी मेथड के थ्रू चल रहा होगा। हाँ, वो भी एक मतलब मेथड है। सर, जब भी हम हाँ, इस सर एग्जैक्टली जब भी हाँ सर हाँ। मतलब क्लिक किए या की प्रेस किए तो सर हम्म, वो मेथड कॉल होता होगा जो भी सर सेंस किया। हाँ, तो ये सर ये वो तो ये तो एज अ परमानेंटली चल रहा है, ये तो परमानेंटली चल रहा है, ठीक है। सर। इसको हम लोग ने, ये तो कंप्यूटर स्टार्ट किया आपने, ये चल रहा है बैकग्राउंड में, है ना, ठीक है। यस सर। और जब आपने क्लिक किया तो इसने सेंस कर लिया, ठीक है, इसने सेंस कर लिया कि अच्छा यूजर ने क्लिक किया है, ठीक है। तो यस सर। ये क्या करता है कि जो एप्लीकेशन खुला हुआ है, जो एप्लीकेशन खुला हुआ है, और लगभग लगभग तो सब चीज आजकल इससे बनता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से यस बनता सर। है, ठीक है। तो वो यस सेंस सर। किया, और फिर उस प्रोग्राम के अंदर में जो इवेंट हैंडलर होगा उसको ये इवेंट के बारे में खबर दे देता है, ठीक है, या उसको बुला लेता है, ठीक है, उसको कॉल कर यस सर। लेता है कि अब तुम्हारा बारी आ गया, अब तुमको रन करना है बोल के, है ना, ठीक है। तो ये चीज होता है यहाँ पे ना। तो सर अभी इसमें कहीं हाँ, इसमें से कहीं क्या उसको बोलते हैं सर, मतलब क्लास नेम से जो बनाते हैं हम लोग सर, पैरामीटर्स जिसके थ्रू पास करते हैं सर। बिल्कुल वर्ड बिल्कुल भूल बनाएंगे, रहा बिल्कुल बनाएंगे, बनाएंगे, है बिल्कुल कस। बनाएंगे। हाँ, यस सर। तो पहले इसको खाली सिस्टम समझ लीजिए कि मतलब होता क्या एक्चुअली में, क्योंकि सब जगह यही होगा, तो आप चाहे जावास्क्रिप्ट में जाइए या कहीं पे भी जाइए, होगा ये, है ना। अब इसका खाली यस सर। थोड़ा सा वो जोड़ने का टेक्निक अलग अलग हो जाता है, जैसे जावा में थोड़ा अलग होगा, हम्म। जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, है ना। तो ये खाली हम लोग वो जो डिफरेंस है बाद में देख लेंगे, है ना। तो चलिए, यस तो सर, अभी याद आ गया हाँ, सर वो कंस्ट्रक्टर सर, कंस्ट्रक्टर भी सर इसमें कॉल होता होगा सर। जो सर हम कंस्ट्रक्टर, मतलब हाँ हाँ, जो सर इवेंट को सेंस करके एज अ पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास होता होगा। एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं आता है। जैसे देखिए, जावा में तो जो जितना हमारा इवेंट्स है, ठीक है, ये इवेंट यस सर। लिस्टनर्स है, सब इंटरफेस के रूप में प्रोग्राम्ड है, ठीक है, सब इंटरफेस के रूप में ओ। प्रोग्राम है। तो इंटरफेस में तो नहीं होता है कुछ भी, ठीक है, कंस्ट्रक्टर वगैरह, है ना, हम्म। ठीक है। यस सर। चलिए देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, अंदर जाके देख लेते हैं इसको। तो पहले ये समझ लीजिए इवेंट हैंडलर क्या होता है, ठीक है। इज अ मेथड, यस सर। इज अ मेथड दैट इज डिजाइन टू हैंडल द इवेंट, है ना।
मतलब अगर एक इवेंट अकर हो जाता है तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो वो इस इवेंट हैंडलर में लिखा जाता है, ठीक है। और ये हमको डिजाइन करना यस सर। होता है, ये इवेंट हैंडलर हमको बनाना होता है, ठीक है। एक और टर्म है, यस सर। एक और टर्म है EVENT, इवेंट OBJECT ऑब्जेक्ट, इवेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक और टर्म है इवेंट ऑब्जेक्ट। तो इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ये बनाता है, जो आपका इवेंट लिस्टर है ना, ये क्रिएट करता है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। विच कंटेन्स यस सर। इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, ठीक है। वो जो इवेंट अकर हुआ है ओके सर। उसका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रहता है। अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट है जिसको इवेंट सोर्स बोलते हैं हम लोग, इवेंट सोर्स। है ना। तो द ऑब्जेक्ट विच जनरेटेड द इवेंट, मतलब जिसके साथ आपने इंटरेक्ट किया था, है ना। यस सर। कि वो बटन था या टेक्स्ट बॉक्स था, क्या चीज था, ठीक है। जिसके साथ में जिसने इवेंट को जनरेट किया था उसको हम लोग इवेंट सोर्स बुलाते हैं, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो इवेंट हैंडलिंग लगभग लगभग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे यस हैं, हम सर। एक पैराडाइम को समझने की कोशिश करें जिसको हम लोग इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। विच इज वेरी हेल्पफुल इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओके सर। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का इवेंट्स नॉर्मली के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले इवेंट हैंडलिंग का सबसे पहला कंपोनेंट है एक इवेंट लिस्नर, ठीक है, जो कि एक परमानेंट लूप है जो कंप्यूटर में हमेशा चलते रहता है। इसका काम होता है कि इवेंट्स को सेंस करना सबसे पहले, ठीक है, कौन सा इवेंट चल रहा है, ठीक है। और जब इवेंट को डिटेक्ट कर लेता है, जब उसको कैप्चर कर लेता है, तो जो भी फंक्शन उस इवेंट को हैंडल करने वाला है उसको क्या करता है, वो बुला लेता है, उसको कॉल कर लेता है ना, ठीक है यस ना। सर। और वो फंक्शन जिसको कॉल करता है उसको क्या बुलाते हैं, उसको हम लोग इवेंट हैंडलर बुलाते हैं, जो हमको खुद से डिजाइन करना है, ठीक है, प्रोग्रामर खुद से डिजाइन करना है। तो व्हाट इज इवेंट हैंडलर, इट इज अ मेथड दैट इज डिजाइन टू हैंडल एन इवेंट, रिमेंबर, ठीक है। ओके सर। यस सर। और उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होता है, जैसे ये कम्युनिकेशन कैसे करेगा, जैसे ये जब इसको बुलाएगा, ठीक है, इवेंट हैंडलर को बुलाएगा, तो साथ साथ में क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन भी दे देगा कि किसने इवेंट रेज किया था और कौन सा इवेंट रेज हुआ था, सारा डिटेल्स इसको देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन को एक ऑब्जेक्ट के रूप में ये सेंड करेगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में ये इवेंट हैंडलर को सेंड कर देगा। अब कैसे इसको यूज करना है वो भी हमको देखना होगा, ठीक है, धीरे धीरे देखेंगे इसको भी। एंड द ऑब्जेक्ट जिसने इवेंट को रेज किया था, ठीक है, उसको हम लोग नॉर्मली इवेंट सोर्स बुलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे। तो देखिए वो लूप तो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं चल रहा है, ठीक है, लूप इज रनिंग इन द बैकग्राउंड। और ये हमारा, ये देखिए यहाँ पे ना इवेंट हैंडलर, देखिए सिस्टम डॉट यस इवेंट सर। हैंडलर, यहाँ पे हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। तो जब तक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक इवेंट हैंडलर स्टार्ट नहीं होगा, एक्चुअली में इस प्रोग्राम के लिए स्टार्ट नहीं और यहाँ होगा, ठीक है। सही, यहाँ हाँ, ऑब्जेक्ट सिस्टम को रखे हैं। नहीं नहीं, सिस्टम तो नेम न्यू। स्पेस है ना हमारा, ये तो नेम स्पेस है, ठीक है, सिस्टम यस नेम सर, स्पेस है। सिस्टम तो नेम स्पेस और है। इसके अंदर एक क्लास है, इसके अंदर इवेंट हैंडलर क्लास है, उसी का एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जितना हमने कैसे यहाँ पे बोला कि हम्म। इवेंट जो ये है, ठीक है, ये जो हमारा इवेंट लिसनर है, इट इज नथिंग बट एक लूप है, ठीक है। तो लूप तो कहीं ना कहीं किसी मेथड के अंदर होगा, किसी फंक्शन के अंदर होगा, ठीक है। बट द फंक्शन, जो भी फंक्शन है वो तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होता है ना, ठीक है। तो इसे तो यस हमको सर। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है एक्चुअली में, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें हमने इसको पास कर दिया, वो जो बीटीएन, ये बीटीएन क्लिक किया है जो नीचे में हमने बनाया है, ठीक है, ये वाला है ना फंक्शन। यस सर। तो दिस इज यस नोन सर, एज द फंक्शन। इवेंट हैंडलर, ये हमारा इवेंट हैंडलर है, ऑलराइट सर। ठीक है, ये हमारा इवेंट हैंडलर है। और वो जो अभी हमने बोला था ना इवेंट ऑब्जेक्ट, ये है जो ई यहाँ पे बना हुआ है, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है ना। यस और ये जो सेंडर है ये हमारा सोर्स है, ठीक है, जिसने हमको ये जिसपे जैसे अभी बटन ऐड हमारा सोर्स होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। जैसे आप सर। चाहे तो ये सब चीज को आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स के थ्रू आप चाहने से देख सकते हैं, ठीक है। तो बट देखिए ये स्ट्रिंग टाइप हमको नहीं दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट टाइप दे रहा है हमको, है ना, ठीक है। तो आप सेंडर डॉट यहाँ पे टू स्ट्रिंग को कॉल कीजिएगा, एक मेथड है टू स्ट्रिंग नाम से, इसको कॉल कीजिएगा तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको दिखा देगा कि उस सेंडर में क्या आ रहा है बोल के, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लिया जाए।
तो बोल रहा है मैसेज बॉक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, है ना, तो MESS मैसेज बॉक्स डॉट शो। तो इसके लिए लगता है सिस्टम को हमको, सिस्टम तो है ही, एक बार चेक करते क्योंकि आज तक इस जरूरत नहीं पड़ा था मुझे, फर्स्ट टाइम जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, मैसेज बॉक्स को इस तरह से कॉल करने का। तो लेट मी सी किस नेम स्पेस को बिलोंग करता है ये, है ना। तो सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स को बिलोंग करता है। तो ये तो हमने शायद किया ही है, लाया ही है मैसेज बॉक्स क्लास। स्पेलिंग चेक कर लेते, स्पेलिंग सही है नहीं है। सिस्टम विंडोज फॉर्म्स, MESSG, मैसेज बॉक्स तो सही है, डॉट शो। अच्छा, शो का एस कैपिटल होगा, लेकिन बोल तो रहा है मैसेज बॉक्स के लिए। अच्छा, बी भी कैपिटल होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यस, बी इज ऑल्सो कैपिटल, है ना। तो वी भी होता चल जाता, बट सी शार्प नहीं चलेगा। सी शार्प में आपको पूरा रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, जस्ट लाइक जावा। चलिए, ले लिया। तो देखिए एक मैसेज आया, ठीक है, और मुझे पूरा यस डिटेल सर, दे रहा है, देखिए, है ना, ठीक है, कि सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म बटन, ठीक है, जिसका टेक्स्ट क्या है, जिसका टेक्स्ट है एम्परसेंड ऐड करके, है ना, यही हमने टेक्स्ट दिया हुआ था, यस सर, ठीक है। तो ये आ गया, सोर्स कौन था, ठीक है, सोर्स का डिटेल्स हमको ये बता दिया, देखिए, है ना, ठीक है। यस, तो उसी तरह से अगर आप चाहने से वो ई जो है ना, ई क्या डेटा लेके आ रहा है वो भी आप चाहने से चेक कर सकते हैं इस तरह से। एक और मैसेज बॉक्स लगा देते हैं। ई डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, हाँ। अब सीधे सीधे अगर ई को लगाइएगा तो कन्वर्शन का प्रॉब्लम दिखाएगा, ठीक है, बिकॉज देखिए इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है इवेंट आर्क्स, ठीक है। तो इवेंट यस आर्क्स सर, एग्जैक्टली क्या है वो हम लोग को भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमेशा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देख लीजिए, डेटा समझ में आ जाएगा क्या डेटा आ रहा है वहां से, है ना। यस सर, तो ये तो पहले वाला आया, ऐड का डिटेल्स आया, और देखिए तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ उतना ही आ रहा है, सिस्टम डॉट इवेंट आर्क्स, एक खाली है अभी मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। तो अभी तो कोई डिटेल नहीं आ रहा है। तो चलिए फिर देखेंगे हम लोग ये सब चीज़ों को बाद में भी। तब तक इसको मैं कमेंट करके यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि याद रहेगा आपको ऐसे ही। तो यस कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को चेक करना है, किसी वेरिएबल को चेक करना है, तो दिस इज हाउ यू कैन चेक इट, है ना, दिस इज हाउ यू कैन चेक इट। और ये देखिए ई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बाद में बहुत सारा प्रॉपर्टीज मिल जाएगा या मेथड मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। तो बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे सब चीज़ों को भी। तो चलिए, सो दिस पोर्शन इज द इवेंट हैंडलर, रिमेंबर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आप वो लिखते हैं जो आपको रन करवाना है एक्चुअली में, ठीक है ना। यस एंड सर, समहाउ यस सर, इसको अब आपको क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है उसके साथ में, इवेंट के साथ में, ठीक है। तो ये देखिए वो जो इवेंट लिस्नर के साथ में कनेक्ट करना है, तो ये वो इवेंट लिस्नर वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इवेंट लिस्नर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तो हालांकि देखिए यहाँ पे जो ये इवेंट लिस्नर, यहाँ पे इवेंट लिस्नर नहीं बुलाया जा रहा है, जावा में बुलाया जाता है, ठीक है। यही काम को जब जावा में यस कीजिएगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, इवेंट लिस्नर लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे इसको सर, इवेंट हैंडलर के नाम से बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, पहले देखिए यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसका, इवेंट हैंडलर का, और जिसके कंस्ट्रक्टर में देखिए, जिसके कंस्ट्रक्टर में आपने पास किया किसको, इस मेथड को, ये जो नीचे में मेथड आ रहा है उसको आपने पास किया हुआ, ठीक है। बट इसका आगे पहुंचने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं डेलीगेट बुलाते हैं, ठीक है। तो दैट डेलीगेट एक क्लास में और समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो डेलीगेट और ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज करके ये चीज किया गया, देखिए ये जो है ना प्लस और इक्वल टू, इसको ओवरलोड किया यस गया है सर, डेलीगेट के साथ यूज करने के लिए, ठीक है। तो उसको समझाना यस सर, पड़ेगा। और वो डेलीगेट इनबिल्ट बना हुआ है असल में, यहाँ पे कहीं उसका कोई जिक्र नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो मुझे एक प्रोग्राम आपको डेलीगेट का बना के दिखाना पड़ेगा, बट उससे पहले उसका बैकग्राउंड अच्छा समझाना चाहता हूँ, तब मैं दिखाऊंगा है ना डेलीगेट क्या होता है। तो जैसे ओके सर, मैंने देखिए इसमें कुछ कुछ चीजें जो छुपा हुआ है,
पूरा चीज आपके पास नहीं, बिकॉज देखिए ये आप स्क्रैच से रन नहीं करा रहे, या ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नहीं जा रहे, ठीक है। ये डॉटनेट फ्रेमवर्क के पास जाता है प्रोग्राम, है ना। डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर में कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, वो इसको रन कर रहा है। तो उसके अंदर में वो डेलीगेट क्रिएट है, बहुत सारा रेडीमेड चीजें है पहले से, ठीक है। अब उस रेडीमेड चीज के यस साथ सर। आपको इसको अटैच करना पड़ रहा है। मतलब जो इवेंट लिस्नर है, इट्स ऑलरेडी रनिंग डॉटनेट फ्रेमवर्क के पास में, ठीक है। यस सर। तो उसके साथ में इसको अटैच करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप डेलीगेट के साथ में करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अ, ये सर्च कीजिए आप, है ना, इवेंट हैंडलर इन सी शार्प, और माइक्रोसॉफ्ट वाला ही जाके देखिए। तो जब इसको आप पढ़िएगा, है ना, अब नॉर्मली देखिए जैसे इस चीज को अगर आप GUI के थ्रू जाते हैं तो ये चीज कभी भी नहीं आएगा आपके दिमाग में, है ना, क्योंकि ये सब रेडीमेड हो जाता है वहाँ पे। तो बट जब इस तरह से आप सीखिएगा, तो मैं भी जब इस तरह से ट्राई करा तब जाके मुझे ये सब पेजेस वगैरह मिला। तो जब आप देखिएगा तो ये देखिएगा ना, यहाँ पे सबसे पहले डेलीगेट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, बिकॉज डेलीगेट के थ्रू ये काम हो रहा है। तो इन्होंने जो किया और डीप में जाके किया हुआ है कुछ कुछ काम, है ना, आप देखिएगा एक डेलीगेट इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा होगा पब्लिक डेलीगेट लिखा हुआ है, ठीक है। यस सर, पब्लिक डेलीगेट हाँ, तो पार्टिशन। पहले इसको आपको डेलीगेट को समझना होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। व्हाट इज डेलीगेट, तो जैसे जो मैंने बताया वो तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि डेलीगेट इज अ टाइप दैट होल्ड्स अ रेफरेंस टू अ मेथड, है ना। तो इसके अंदर में क्या होगा, एक एड्रेस होगा मेथड का, याद रखिएगा, है ना। तो यस इसमें सर। भी कुछ कुछ यूज दिया हुआ है, बहुत सारा यूज है, ठीक है। एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है, ठीक है, बिटवीन वो इवेंट सोर्स, देखिए ना, इवेंट कोड के रूप में, है ना, देखिए मैंने बोला ना, इवेंट सोर्स इवेंट कोड के रूप में एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे सिंटेक्स दिखाया हुआ है ये वाला, ठीक है, तो ये असल में एक जेनेरिक प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स है, थोड़ा सा वो भी समझेंगे तो अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो अभी कोई बात नहीं है, घबराने वाला बात नहीं, तब तक अभी वो लाइन को ऐसे समझिए, ठीक है, उस लाइन को ऐसे लेके चलिए, बिकॉज देयर आर कॉन्सेप्ट्स व्हिच हैज टू बी अंडरस्टूड, तब जाके वो पूरा पूरा क्लियरली समझ में आएगा उस चीज को, है ना, ठीक है। फिर बाद में यस इवेंट सर। डेटा, इवेंट हैंडलर, तो इवेंट हैंडलर इज सिंपल, वो जो मेथड हमने बताया था वो है इवेंट हैंडलर, ठीक है। तो ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा, इवेंट हैंडलर, है ना। बस ये लाइन को तब तक आप रट ही लीजिए एक तरह से फिलहाल, है, ठीक है, फॉर नाउ, क्योंकि इसके पीछे में ओके सर। दो कॉन्सेप्ट और हमको सीखना है, एक डेलीगेट सीखना है और एक थोड़ा सा जेनेरिक, जेनिक है और ना। जेनरिक। हाँ, उसको यस सर। सीखना है, जिसको कलेक्शन से बुलाते हैं कभी कभी, है ना, ठीक है। तो ये चीज को हमको सीखना यस है, सर। फिर उसके बाद में ये समझ में आ जाएगा हमको, है ना, कि वाई इट इज रिटन लाइक दिस, ऐसे करके क्यों लिखा हुआ है। बट फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम इसको उस इवेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो मेथड है इसको हम उस इवेंट के साथ में, क्लिक इवेंट के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। दैट इज वाई इट हैज बिन रिटन लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो ये चीज है, ये हमारा इवेंट हैंडलर है, तो सिंपल सा है, इसमें तो कोई खास नहीं समझाने के लिए, है ना। नो सर, ये सब तो। और लास्टली मेन में देखिए ना क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यस सर। जब भी कोई भी हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको अगर हमको रन करवाना है तो विल हैव टू मेक यूज ऑफ दिस क्लास, ठीक है। ये क्लास का नाम है एप्लीकेशन, इस क्लास के अंदर में एक रन मेथड होता है, ठीक है। तो उस रन मेथड के जरिए ही आपको क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन को रन कराना चालू करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बिगिन, रिमेंबर, है ना। तो कमांड ओके लाइन का सर। होता था तो कमांड लाइन तो चल जाता है ऐसे, सीधे सीधे तो कंसोल वंसोल लिखने से चल जाता है, ठीक है। बट यस सर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं चलेगा, उसको रन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस तरह से कॉल करना पड़ता है ना। एप्लीकेशन डॉट रन। हाँ, यस सर। ठीक है। तो एप्लीकेशन डॉट रन, और जो आपका जिस क्लास के अंदर आपने अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, देखिए ना, सर। हमने ऑब्जेक्ट यस क्रिएट सर, किया है। यहाँ पे। तो इसको दो टाइप से कर सकते हैं, चाहने से, आप चाहने से ऐसे भी कर सकते हैं, ADDITN एडिशन, GUI, ठीक है, कोई भी नाम दे दीजिए, सपोज ऐप इज इक्वल टू न्यू ADDITN एडिशन GUI, इस तरह से ना। तो पहले आपने यस ऑब्जेक्ट सर। बना के उसका रेफरेंस यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, और फिर यस सर। इसको मैं जैसे कमेंट कर दो, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, APPLICTN एप्लीकेशन डॉट RUN रन, और ब्रैकेट के अंदर में ऐप को कॉल कर लिया आपने, ब्रैकेट में ऐप। है ना। तो ये दो यस सर। स्टेप में हो जाता है ये, ठीक है। और प्लस अभी देखिए हमको इस नाम का जरूरत क्या है, इस नाम का कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नो आगे सर, तो हमको नो कहीं नीड। कॉल करना ही नहीं है ना इस चीज को, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि आप ये शॉर्टकट नोटेशन ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, यही वाला ज्यादा यूज करते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ दिस वन, है ना, ठीक है। इसका जरूरत नहीं पड़ता है कि दो लाइन में हम क्यों करें, एक ही लाइन में क्यों ना कर ले हम इस चीज को, है ना, ठीक है।
तो हमने सिर्फ इतना यूज कर लिया। देखिए हमने इतना, मतलब ये पार्ट क्यों लिखा जाता है, ये पार्ट इसलिए लिखा जाता है ताकि एक नाम हमको मिल जाए, ठीक है, एक नाम हमको मिल जाए जिससे कि उस ऑब्जेक्ट को अगर रिफर करना पड़े तो हम प्रोग्राम में रिफर कर सकते हैं, ठीक है। बढ़िया, तो कोई एक जरूरत ही नहीं, हमको एक लाइन से सारा काम हो जा रहा है मेरा, है ना, ठीक है। तो वी डोंट नीड टू रिफर इट एनी फर्दर, तो इसीलिए हमने क्या किया, उसको कोई नाम नहीं दिया। सिमिलरली ऊपर भी जो वो डेलीगेट वाला जो पार्ट था ये वाला, है ना, तो यहाँ पे भी हम चाहने से पहले अलग से हम एक ये बना सकते थे, रेफरेंस बना सकते थे इसका भी, है ना, ठीक है, कि सिस्टम डॉट इवेंट हैंडलर इक्वल टू न्यू सिस्टम इवेंट हैंडलर करके बना लेते थे। उसके बाद में जो रेफरेंस हम देते थे उस रेफरेंस को यहाँ पे यूज किया जा सकता था चाहने से, है ना, वी कुड हैव यूज्ड दैट, हाँ, यहाँ पे उस रेफरेंस को हम यूज कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। बट फिर से इसका कोई काम ही नहीं है, इसका काम जो भी है इसी लाइन में है, ठीक है। तो फिर क्या जरूरत है हमको नाम देने का, है ना, हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ शॉर्टकट कन्वेंशन है जो यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी 2-3 बार अगर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना, छोटा सा प्रोग्राम में, ऐसे छोटा सा प्रोग्राम में 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगी, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको सेव करता हूँ, मैं जाता हूँ प्रॉपर्टीज में, है ना, प्रॉपर्टीज को बता देता हूँ। तो प्रॉपर्टीज के लिए सिंपल सा हम लोग रखते हैं कुछ, ठीक है। लेट्स से एक क्लास बनाते हैं हम लोग बाय द नेम, क्लास ए के नाम से बनाते हैं हम लोग, ठीक है, CLASS क्लास ए, जिसके अंदर एक वेरिएबल होगा, जिसके अंदर एक वेरिएबल होगा, ठीक है, ऑफ टाइप एक्स लाइक दिस, है ना, ठीक है। और बाद में फंक्शंस बनाते हैं, बाद में फंक्शन बनाते हैं, पहले कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है। CLA क्लास या इधर भी तो ट्राई किया जा सकता है, इसके अंदर भी मेन यहीं पे बना के ट्राई कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, लेकिन वो स्टैटिक का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चलिए यहीं पे बना लेते CLS क्लास क्लास, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं CLS क्लास ए। और देखिए हम एक काम करते हैं, देखिए अभी हम जानबूझ के क्या कर रहे हैं, हम एनकैप्सुलेशन को ये करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं PROPR property.cs। तो जानबूझ के हम एनकैप्सुलेशन को वायलेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ये जो एक्स है हमारा, ठीक है, एनकैप्सुलेशन क्या बोलता है, सबसे पहले एनकैप्सुलेशन का ऐसा परिभाषा, जो पुराना परिभाषा था वो था रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड, ठीक है, WRAPPING, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड इनटू, ठीक है, इनटू सिंगल यूनिट, ठीक है, कॉल्ड क्लास, ठीक है, इज नोन एज एनकैप्सुलेशन, ठीक है। साथ साथ में एनकैप्सुलेशन ये भी बोलता है कि डेटा हाइड होना चाहिए, ठीक है ना, DAT डेटा SHOULD शुड बी हिडन। बट यहाँ पर सर हमने सर इसको एक्स को सब प्राइवेट किया ही नहीं। हाँ, प्राइवेट किया ही नहीं, ठीक है। तो बट हमने और कुछ उसका सीखा, ऑब्जेक्ट हमने तो सर इसको हमने सही कुछ सीखा हुआ था ना पहले, कि अगर हमने पब्लिक या सर प्राइवेट नहीं लगाया तो क्या होगा, ठीक है। तो VB में तो पब्लिक हो जाता था, बट व्हाट अबाउट दिस प्लेस, यस सर ठीक है, व्हाट अबाउट दिस प्लेस। तो देखिए अच्छा, सबसे पहले तो क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड, कहाँ पे एक्सपेक्टेड, अच्छा ये क्लास में गलती से मैंने ये डाल दिया। अब लाइन नंबर 10 में बता रहा है कि इनवैलिड जो ब्रैकेट है लाइन नंबर 10 में, ये वाला में console डॉट राइट लाइन a डॉट x, अच्छा ये वाला भी तो हमने सही से नहीं क्रिएट किया ना, इक्वल टू सर यहाँ पे क्लास मेन मेन यहाँ पे है ही नहीं सर। कौन सा नहीं है, मेन सर मेन क्लास सर अच्छा यहाँ पे हाँ, हमारे पास नहीं है। मेन क्लास तो है लेकिन हमने ये नहीं बनाया, नहीं स्टैटिक वॉइड मेन नहीं बनाया। यस सर स्टार्टिंग बात और ये भी नहीं हुआ था, ये जो हमने ये जो न्यू क्लास ने लिखा था, एक बार इसको हटा के देखिए,
तो देखिए ना 2 आया, तो सबसे पहले तो नेम कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सिस्टम को, और दूसरा आ रहा है कि क्लास एक्स इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, ठीक है, तो यहाँ से बहुत क्लियर हो गया, ठीक है, लोकेशन ऑफ सिंबल रिलेटेड टू प्रीवियस एरर, मतलब 3 नंबर लाइन में भी ये जो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, उसका है ना, तो एक्स क्या प्राइवेट है, सिंपल, ठीक है, एक्स प्राइवेट है, तो हमको पब्लिक करना नहीं, अगर आपने पब्लिक कर दिया यहाँ पे तो नीचे यूज हो जाएगा, ठीक है, वो तो नीचे यूज हो जाएगा, यस बट सर, ये एनकैप्सुलेशन वायलेट हो जाएगा इससे, है ना, ठीक है, एनकैप्सुलेशन वायलेट हो जाएगा, मतलब यस सर। है ना, सर यहाँ पे हमने सर एक्स इंट इंट एक्स के आगे सर पब्लिक नहीं लिखा था, तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहा। प्राइवेट हो गया, ठीक है, प्राइवेट हो गया, तो वो सेम सी प्लस का रूल्स यहाँ पे फॉलो हो रहा है, बट इन वीबी क्या होता यस था, सर। वीबी में पब्लिक हो जाता था वो, है ना, कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, है ना, तो कंसोल या तो ऊपर में इसको सिस्टम को इंपोर्ट कर लीजिए, या यहाँ पे लिख लीजिए सिस्टम, ठीक है, आपके ऊपर है, दोनों में से कुछ भी किया जा यस सकता है। तो देखिए यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल ए को सिर्फ आपने डिक्लेयर किया है, बट क्योंकि ये तो पॉइंटर है ना एक्चुअली यूज में, नहीं की। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ यस। पॉइंटर रेफरेंस है, ठीक है, तो जब तक आप इसको एक नया ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा, ठीक है, CLSS क्लास, ठीक है, तो फील्ड दिस, ठीक है, इज नेवर असाइन, विल ऑलवेज हैव इट्स डिफॉल्ट वैल्यू 0, ऐसे करके आ रहा है, एक वार्निंग आ रहा है, ठीक है, हालांकि मेरे ख्याल से प्रोग्राम बन गया होगा आपका, आप चाहने से उसको रन करके देख सकते हैं, देखिए ना, ठीक है, तो आंसर में रन 0 कर आएगा, सकते। है ना, देखिए रन किया और आंसर क्या आया, 0 आया, ठीक है ना, जीरो। बट ठीक है, अब देखिए अब एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, काम करते हैं, अब देखिए ये ए को यूज करके डॉट एक्स लिखा हमने, इक्वल टू 10 लिखा हमने, ठीक है, ऐसे करके लिखा, है ना, अब देखते हैं रन करता है कि नहीं करता है, एकदम करना चाहिए रन, बिकॉज ऊपर में हमने पब्लिक दिया हुआ है इसको, देखिए अब वो मैसेज भी नहीं आया, वार्निंग भी नहीं आया, ठीक है, बिकॉज वहां पे बोला गया था आपने हमने उसको अभी तक एक कोई को वैल्यू असाइन नहीं किया है, ठीक है ना, असाइन नहीं ना? किया, बट यहाँ तो कर दिए 10 असाइन हाँ, कर अब असाइन कर दिए हम लोग, तो अब क्या हो रहा है, अब देखिए आंसर भी कितना आया, 10 आ दिए। गया 10 है दिखा रहा है, सर। ठीक है, बट अभी ये सीधे सीधे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन एंड विद कैप्सुलेशन को सर। टी हाँ, इसको हम लोग वायलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ENCAPSULATION, क्योंकि जो हमारा डेटा होना चाहिए वो तो प्राइवेट होना चाहिए था, ठीक है, बट हमने क्या किया, उसको पब्लिक बना दिया, ठीक है, तो इसी के ऊपर मैंने बोला था आपको कि ये जो हम लोग लिखते हैं ना, मान लीजिए TXT, ठीक है, AUG, ये TXT सम लिखा था हमने, ठीक है, सम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू समथिंग, मान लीजिए ना, इज इक्वल टू कुछ भी 10 हमने लिखा है ना एक तरह से, तो ये दोनों लाइन सेम नहीं लग रहा है दिखने में, ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन सेम लग रहा है दोनों देखने में, ठीक है, तो यहाँ पे यस भी तो सर। हम लोग बोल रहे हैं, बोल सकते हैं कि ये एनकैप्सुलेशन को वायलेट कर रहा है ना, यस। ठीक है, बट अभी तक हमको टेक्स्ट के बारे में नहीं पता, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, वी डोंट नो अबाउट टेक्स्ट, दैट इज व्हाई हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे एनकैप्सुलेशन वायलेट हो रहा है ना, ठीक है ना, बट हमने जो किया उसमें तो एकदम साफ साफ वायलेट हो रहा है, बिकॉज ये क्लास हमारा है, बट TXT सम हमारा क्लास नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट आवर क्लास, है ना, हमको पता भी नहीं अंदर में क्या लिखा हुआ है इस क्लास में, बिकॉज जावा की तरह माइक्रोसॉफ्ट का जितना प्रोग्राम है वो ओपन सोर्स नहीं है ना, वो सब छुपाया हुआ यस। फ्रेमवर्क है उसका, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, तो वो हमको कभी प्रोग्राम शेयर नहीं करेगा, ठीक है, तो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, बट नाउ वी नो ये तो प्रॉपर्टी है असल में, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं, देखिए ये मेंबर है, मेंबर डेटा याद रखिएगा, ठीक है ना, वो जो x है, हियर यस सर। इज मेंबर वेरिएबल, ठीक है, बट ये टेक्स्ट जो है, ठीक है, टेक्स्ट। टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, हियर टेक्स्ट इज PROPERTY प्रॉपर्टी, रिमेंबर, ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी को हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना, ना यस। सपोज सपोज अगर ये डॉट नेट नहीं है, ठीक है, डॉट नेट नहीं, दूसरा कोई लैंग्वेज है, या इवन डॉट नेट में वो काम हम कर सकते हैं, जावा है, तो इस काम को हम कैसे करके अचीव करेंगे, तो देयर आर टू वेज, ठीक है, देयर आर टू वेज, पहले तो इसको प्राइवेट रखिए, ठीक है, इसको प्राइवेट रखिए, इसको पब्लिक बनाने नहीं हमको, ठीक है, एंड सपोज एक्स का वैल्यू अगर आपको मैनिपुलेट करना है तो देयर आर टू वेज, ठीक है, तो PUBLIC पब्लिक, या तो हम पहले कंस्ट्रक्टर बना लें, CLSS क्लास ए ऐसे करके हम कंस्ट्रक्टर बना लें, ठीक है, INT और ए, वहाँ पे असाइन कर देता है। हाँ, मान लीजिए y ऐसे करके हमने डाल दिया, और हम यहाँ पे क्या करें, इसको x को y दे दे, ये एक तरीका हो यस। सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि हम एक फंक्शन बना ले, ठीक है, PUBLIC पब्लिक, सपोज जहाँ पे सर एक्स के साथ सर हम लोग कुछ हाँ मतलब वर्क करें, एग्जैक्टली, जैसे ये और गेट उसको एक्स सर करके हमने ऑब्जेक्ट बना के दिया, थ्रू सर। यस सर। इस तरह से हमने बना दिया, मतलब दोनों फंक्शन एक ही है, ऊपर नीचे जो है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, फर्क है नाम का, ठीक है, और इसमें तो हमको टाइप यस। भी देना होगा, रिटर्न टाइप भी देना होगा, ऐसे करके, ठीक है, बहुत। लाइक दिस।
और उसके बाद में एक इसको डिस्प्ले के लिए। हाँ डिस्प्ले कराए तो डिस्प्ले नहीं रिटर्न करने का बना देंगे, ठीक है, पब्लिक ओ, पब्लिक, ठीक है। तो रिटर्न करने के लिए INT डाल देते हैं, इसका रिटर्न टाइप है ना, एंड सपोज यस पुट सर। x। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ रिटर्न लिखेंगे रिटर्न एक्स। x, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो इस तरह से, तो सी फॉर टेकिंग इनपुट यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन यूज अ कंस्ट्रक्टर और यू कैन यूज अ मेंबर फंक्शन, है ना, या मेंबर मेथड जो भी है वो यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। इन केस ऑफ जो डिस्प्ले या रिटर्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये यूज करना होगा, ठीक है, एक मेथड यूज करना पड़ेगा उसके लिए। यू डोंट हैव एनीथिंग टू उसको वो करने के लिए, डिस्प्ले या रिटर्न करने के लिए दूसरा चीज नहीं हमारे पास में, और कंस्ट्रक्टर तो रिटर्न कर ही नहीं सकता, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक मेथड यूज करना पड़ता है। तो आप देखिएगा अब ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू राइट ए डॉट, ठीक है। या तो अगर आप चाहें तो वैल्यू यहाँ पे आप पास कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हमने पास कर दिया तो क्या होगा, दिखेगा, बट वी कैन नॉट नाउ राइट इट लाइक दिस, ठीक है। अगर आप इस तरह से ए डॉट एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा, एक बार कंपाइल करके देखते हैं। हम्म। तो देखिए आ गया ना वहाँ पे, क्लास ए डॉट एक्स इज अनएक्सेसिबल, ठीक है, ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, है ना। तो अब इस तरह से आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अब एनकैप्सुलेशन को इंश्योर कर लिया, हमने डेटा को हाइड कर दिया, ठीक है, क्लास के अंदर में। तो अगर यहाँ पे करना होगा तो कैसे करना होगा, आपको इस फंक्शन को कॉल करना होगा, पुट एक्स को, है ना, ए के थ्रू यस सर। पुट एक्स को कॉल कीजिए ए तो डॉट पुट हाँ, एक्स। तो ऑटोमेटिकली एक्स का वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न कर देगा वहां पे, है ना। तो देखिए आ गया 10, है ना। तो फॉर रिटर्निंग हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। आप वैल्यू देने के लिए या तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, या आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए डॉट गेट एक्स, और यहाँ पे भी दिया जा सकता है वैल्यू, है ना। तो दोनों में से कोई भी चलेगा। तो क्लास एडिशन गेट एक्स के नाम से, तो कैपिटल में लिख दिया होगा मैंने शायद एक्स, हाँ स्मॉल में होना चाहिए। ये देखिए 20 आया, क्योंकि पहले हमने 10 पास यस। किया था कंस्ट्रक्टर से, फिर दोबारा हमने गेट एक्स को कॉल किया जहां हमने 20 पास करे, तो ऑब्वियसली सेकंड वाला जो वैल्यू है फर्स्ट वाला वैल्यू को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो लास्ट में सेकंड वाला वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। नाउ दीज टू फंक्शन, यही दो फंक्शन को हमने चेंज कर दिया है बाय सेट एंड गेट, रिमेंबर, ठीक है ना। यही दो फंक्शन हमने जो लिखा हुआ है ना, ये गेट एक्स और गेट वाई, इसी के जगह में हमने सेट और गेट को गेट प्रॉपर्टी बना दिया है, ठीक है। तो अब आप एक्सक्यूज मी देखिए सर। कैसे, हाँ बोलिए बोलिए। सर का क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। सर सर अभी सर प्रोग्राम थोड़ा नीचे करते हम्म, हम्म, मेन का प्रॉपर्टी। हम्म, सर पहले सर न्यू क्लास ए के अंदर में सर ब्रैकेट में 10 पास किए हैं। हम्म, तो सर पहले मुझे 10 दिखा था, फिर ए डॉट गेट एक्स में फिर सर 20 पास किए, तो हाँ सर बाद में सर ए को हटा के 20 किए। तो सर हाँ, कुछ एक ऐसा तरीका नहीं जिससे सर मतलब ए भी दिखा दे और फिर 20 भी दिखा दे। ये तो हमको दो ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा फिर उसके बाद में ना। और सर अच्छा सिंगल नहीं नहीं ऑब्जेक्ट के थ्रू सर हम। नहीं नहीं, क्या आपने बोला, ए भी दिखा दे और 20 भी दिखा दे। ये सर 10 भी दिखा दे फिर 20 अच्छा भी दिखा दे। 10 एंड 20 तो वो तो होगा नहीं ना एक्चुअली, बिकॉज देखिए अभी जो ए है, ठीक है, ए जो यस सर। ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, वो तो एक बार में एक ही वैल्यू रख सकता है ना एक्स का, ठीक है। हम्म। एक्स का तो एक ही वैल्यू रखता है, दैट इज वाई इट इज लाइक दिस, है ना। तो ओके अभी तो सर। उसके अंदर एक ही वेरिएबल है, देखिए एक्स है ना उसके अंदर में, ए के अंदर में, ठीक है। यस तो सर। अब x कैन टेक ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम एक्चुअली, ठीक है। तो पहला बार कंस्ट्रक्टर से हमने ये 10 को डाला, ठीक है, और दूसरा बार हमने 20 यस सर। को डाला, तो उसी x को जाके रिप्लेस किया ना 20 ने, ठीक है। अगर आपको हम्म। दोनों वैल्यू रखना होगा तो दो चीज हो सकता है, या तो दो ऑब्जेक्ट रखिए या दो वेरिएबल बनाइए क्लास के अंदर में, ठीक है। यस सर। तो फिलहाल तो एक ही होगा, जैसे ये 10 भी जाके x में स्टोर हो रहा है और 20 भी जाके x में स्टोर हो रहा है, तो पहला 10 को रिप्लेस कर देता है 20, सिंपल है ना। वैल्यू अगर हम्म। दोनों को डिस्प्ले कराना है तब तो आप क्या कीजिए, इसको दो बार कॉल कर लीजिए, डिस्प्ले खाली कराना है अगर तो, है ना, स्टोर नहीं करना, हम्म। डिस्प्ले कराना है, दो बार इसको कॉल कर लीजिए, है ना। तो आप देखिए दोनों वैल्यू आ जाएगा आपके पास में। सर एक वेरिएबल में एक टाइम में सर सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो सकता हाँ है ना। किसी में, हाँ जो वेरिएबल होता है उसके अंदर तो एक ही स्टोर हो सकता है ना एक बार में, यस सर। ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट का फायदा कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट का यहाँ कोई फायदा थोड़ी ना है ये प्रोग्राम में, ये तो सिर्फ हम लोग असल नहीं। में क्या कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जैसे अभी हमने थोड़ा देर पहले यस। डिस्कस किया था स्टॉक आइटम नीचे में, है ना, देखिए
हमने कहीं पे डिस्कस किया था, कहाँ पे डिस्कस किया था यस सर? सर, यहाँ पे सर किए थे सर। हाँ, ये वाला देखिए ना, स्टॉक आइटम। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यस होगा सर। ना, जहाँ पे कोड भी है, नेम भी है, यूनिट भी है, एमआरपी भी है, ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप का डेटा को एक जगह हमको पैक करना है, ठीक है। तो देयर ऑब्जेक्ट कम्स इनटू प्ले एक्चुअली, है ना, वहाँ पे ऑब्जेक्ट हमको मदद करता है। लाइक दिस वन ऑल्सो, ये जो फाइल हमने बनाया यहाँ पे, ये फाइल जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, ये फाइल मान लीजिए ये क्लास से भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। जो भी चीज स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट होता है उसको आप आराम से क्लास से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने ये फाइल बना दिया, फाइल स्ट्रक्चर है ना, ये फाइल नाम से एक क्लास बना दिया, तो उसके अंदर में एक फाइल को स्टोर करने के लिए क्या क्या डेटा चाहिए होगा वो हम डाल सकते हैं। जैसे फाइल का साइज, फाइल का नाम, है ना, ठीक है, फाइल का टाइप, ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर में। तो ऑब्जेक्ट का फायदा वहां होता है ना जहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को आपको सेव करना है, वहां पे बेनिफिट होता है। अगर आप सिंपल इन्फॉर्मेशन के साथ में काम करें तो बेस्ट इज सी, ठीक है। जैसे अभी एक दिन आप ही बोल रहे थे ना कि सी वापस ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे ग्रो हो रहा है यस सर। सी? एम्बेडेड, ये क्या बोलते हैं, ये आईओटी वगैरह में, है ना। हार्डवेयर से। हाँ, यस हार्डवेयर सर। वाला लेवल में, ठीक है, जहाँ आईओटी को प्रोग्राम करना है हमको, ठीक है, वो सब में आ रहा है, यस ठीक सर। है। तो फिर क्यों वहाँ पे सी आ रहा है? बिकॉज देखिए वहाँ पे क्या होता है कि हमको कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम तो नहीं लिखना होता है, हमको छोटा छोटा प्रोग्राम ही लिखना पड़ता है, ठीक है। और उसमें हमको प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देना होता है, एल्गोरिथम्स पे ज्यादा ध्यान देता है रादर देन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट के साथ हमको ज्यादा इंटरेक्ट ही नहीं करना है वहाँ पे। वहाँ तो उसका एक क्लोज फ्रेमवर्क है ना, छोटा सा फ्रेमवर्क है अपना, यस उसी के अंदर काम करना है। तो बट द प्रोग्राम विल बी इनटू द हार्डवेयर लेवल, अंदर हार्डवेयर में जाके हमको प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर सी बेहतर है, उसके लिए हम क्यों ओपी वो सब का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये चीज है, यस सर। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। और एक तो चलिए अब फाइनली इसको करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो ये दोनों जो है ना, इसी को रिप्लेस कर देंगे तो प्रॉपर्टी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को रहने देते हैं और इनके जगह में मैं सेट और गेट बनाता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी है ना, दो टाइप का प्रॉपर्टी होता है हमारे पास में, एक सेट बोलते हैं, एक, ठीक है, गेट बोलते हैं हम गेट। लोग, है ना। तो अब थोड़ा सा गेट का कॉन्सेप्ट उल्टा है यहाँ पे, हम हमारा जैसे हमने बनाया उससे थोड़ा सा उल्टा है एक्चुअली में, ठीक है। तो सेट क्या करता है, सेट तो वैल्यू लेके आता है और गेट रिटर्न करता है एक्चुअली में, जैसे हमने यहाँ पे पुट में रिटर्न डाला हुआ है, ठीक है। वहां पे जो गेट वाला यस सर। प्रॉपर्टी होता है वो रिटर्न करता है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, कि जो भी वेरिएबल है, सॉरी, जो प्रॉपर्टी का नाम आपको डालना है, ठीक है, वट एवर यू वांट टू गिव द नेम, ठीक है, वो इसके नाम से भी हो सकता है, ठीक है, ये जो आपने डाला हुआ है इसके नाम से भी हो सकता है। तो कई बार ये लोग वेरिएबल क्या के नाम करते हैं से। ना, हाँ, तो एग्जैक्टली वेरिएबल के नाम से नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, जो मेन वेरिएबल है उसको ये नाम देते हैं अंडरस्कोर एक्स, ठीक है। और यस सर। उसके बाद में जो प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी को नाम वो लोग दे देंगे एक्स करके, है ना, ठीक है। तो क्योंकि सेम नाम से दो चीज क्रिएट नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए यूनिक तो रखना पड़ेगा। तो जहां जहां हमने ये किया था वहां वहां इसको अंडरस्कोर कर देते हैं, लाइक दिस। चलिए, तो नीचे प्रॉपर्टी से यहाँ, रिटर्न के हाँ, पास। प्रॉपर्टी यहाँ बनाना होगा, जो भी नाम देना है आपको प्रॉपर्टी का तो आप लिखिए, ठीक है, PUBLIC पब्लिक, उसके बाद में जो रिटर्न सर करेगा वो, सर हाँ, रिटर्न वाले एक्स में भी सर अंडरस्कोर आएगा ना? यस यस, हाँ, वहाँ पे भी अंडरस्कोर आएगा, वेरी गुड। तो पब्लिक INT, ठीक है, और जो प्रॉपर्टी है हमारा, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देने जा रहे हैं एक्स, ठीक है। यस ये सर। नाम दे दिया हमने प्रॉपर्टी को, इट कैन बी एनीथिंग जो आप देना चाहो दे सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसके अंदर दो पार्ट बनेगा हमारा, ठीक है, एक बनेगा गेट और दूसरा बनेगा सेट, है ना। यस सर। तो गेट इस तरह से, सर यहाँ पे प्रॉपर्टी वर्ड यूज नहीं करते, प्रॉपर्टी को मतलब इनिशियलाइज करने के लिए। VB में नॉर्मली यूज किया जाता है, ठीक है, नॉर्मली वी यूज इट इन VB, ओ ठीक है, नहीं, यहाँ कल पे, पढ़ रहा था हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का ही, तो सर वहाँ पे सर प्रॉपर्टी एंड एंड प्रॉपर्टी स्टेटमेंट यूज कर रहा था। नहीं वही एंड प्रॉपर्टी वहाँ पे यूज होता है ना, VB के अंदर यूज होता है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हो सकता है काम। चलिए, तो अभी जैसे गेट वाला में क्या करना है, गेट वाला में तो सिर्फ हमको रिटर्न कर देना है, RETURN रिटर्न, ठीक है। यस सर। उसके बाद में जो हमारा एक्स का वैल्यू, तो देखिए कोई फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है, ये जो गेट वाला पार्ट है और ये जो हमने पुट एक्स बनाया है, ठीक है, बोथ आर एग्जैक्टली सेम है ना, ठीक है, दोनों एकदम सेम है, बस। ठीक है। अब जो सेट वाला यस पार्ट सर। होगा, ठीक है, जो सेट वाला पार्ट होगा तो यहाँ इसमें पे क्या सर करना हम होगा, वैल्यू को पास। हाँ, तो जो पैरामीटर यहाँ से आया एक्चुअली में, ठीक है, जो पैरामीटर यहाँ से आएगा, ठीक है, क्योंकि ये असल में देखिए इसको फंक्शन बनाना है हमको, ठीक है, एक्स को, है ना।
तो यहाँ पे जो भी पैरामीटर yes हमारे sir, पास में आया उस पैरामीटर को हमको क्या करना होगा, यहाँ पे डाल देना होगा set लाइक दिस, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, व्हाट डिड वी डू, वो जो ऊपर में दो जो बना अलग अलग फंक्शन, उसको हमने एक फंक्शन बना दिया, हम्म देखिए है ना, ये दो फंक्शन जो बना उसको बना दिया कि एक हम्म, फंक्शन, ठीक है। तो इसको मेथड का नाम नहीं दिया गया, इसको क्या बुलाया गया, इसको हमने प्रॉपर्टी बोला, है ना। अब देखिए वीबी में property क्या होता है, वीबी में जब आप फंक्शन बनाते तो लिखते हैं वहाँ पे प्राइवेट फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। वहाँ पे सब प्रोसीजर बनाते तो वहाँ लिखते हैं प्राइवेट सब करके, पब्लिक सब करके लिखते हैं। उसीलिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अब इसी चीज को अगर वीबी में ट्राई करिएगा तो लिखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी, उसके बाद में फिर जो भी है पैरामीटर वगैरह सब डालना पड़ेगा ना, ठीक है वहाँ पे। yes sir. तो चलिए अभी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं इसको। सेमीकोलन इंस्पेक्टर 24 एंड 29 में, 24 एंड 29, अच्छा सेमीकोलन तो यहाँ पे दिया हुआ है, दिस वी आर यूजिंग एज मेथड। अच्छा यहाँ पे डाल के देखते हैं, मेरे साथ लगना तो नहीं चाहिए, नहीं। 24 एंड 29 यही दोनों लाइन में बता रहा है। सर गेट एंड सेट के साथ पैरेंथेसिस यूज नहीं करना है क्या? बिना उसको चल जाता है, तो जरूरत तो नहीं पड़ता है ऐसे। अच्छा एक काम करके देखते हैं, ठीक है, कभी कभी इसको सिंगल लाइन में भी यूज कर लिया जाता है, बिकॉज से वो असाइनमेंट करने के लिए तो हो सकता है कि यहाँ पे हमको फ्री फॉर्म बनाने नहीं दे रहा होगा, ठीक है। एक बार ये ट्राई करके देख लेते हैं, हालांकि ब्रेक करने से भी तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ठीक है। अभी भी वही प्रॉब्लम है। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला को एक बार हटाते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, जस्ट फॉर द टाइमिंग है ना, ये बनाते हैं एक्स रिटर्न दिस, इससे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से, इसको तो ब्रेक कर ही सकते हैं, फ्री फॉर्म लैंग्वेज है। काम करके वो पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फिर पैरामीटर दिया कैसे जाएगा इसको। अच्छा लेट मी सिंपली राइट वाई है, ठीक है, लेट्स नॉट डिक्लेयर अ पैरामीटर। बट सर फिर वैल्यू कैसे आएगा? y does not exist in the current context. y को तो सर यहाँ पे कहीं हम लोग इंट्रोड्यूस कर ही नहीं रहे। इसे तो मैंने यहाँ डाला था ना, इसके अंदर में मैंने डाला हुआ था यस इसको, सर। बट ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट तो कर लेता था, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम। सर सेट के साथ सर हम y को सर पास करते हैं करके देखते हैं, उसके पैरेंथेसिस। यस। नहीं फिर तो और गड़बड़ हो गया, ठीक है, मेथड मस्ट हैव रिटर्न टाइप, अब उसको मेथड समझ रहा है असल में, है ना। 28 सही, देखिए उसको मेथड समझना चालू कर दिया। सो इट कान बी लाइक दिस, इट कान बी लाइक दिस, सिंटेक्स तो यही होता था इसको नॉर्मली, ठीक है, इसी तरह से डालते थे। तो यहाँ पे कहाँ पे छूट रहा है, 28 में 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 28 में
छूट रहा है। सी शार्प अच्छा, जस्ट अ मोमेंट है। इस फ्रेमवर्क में कुछ चेंजेस शायद आया था, लेकिन ये भी तो कीवर्ड की तरह दिखा नहीं रहा है। चलिए देखते हैं। काम तो कर गया है, ठीक है। तो व्हाट हैज हैपेंड, यस जैसे सर। वीबी में भी आप देखिएगा, वीबी में भी क्या कर रहा है, वीबी में पैरामीटर लेता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। बट यहाँ पे इसको अपग्रेड किया गया कि देखिए हमेशा तो एक हमको ये वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप यही होने वाला है, ठीक है। इसका टाइप क्या होने वाला है, इंटीजर होने वाला है, ठीक है। बिकॉज इसी की टाइप के ऊपर तो बेस्ड होगा ये। तो दैट इज वाई दे आर यूजिंग अ कीवर्ड कॉल्ड वैल्यू, ठीक है। बट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहिए था, तो मान लीजिए इसको नोट पैड प्लस प्लस को भी अभी तक पता नहीं मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। दैट इज वाई ये हाईलाइट नहीं कर रहा है इसको। चलिए बट एक बार पहले ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे बात करेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है पहले, है ना, ठीक है। तो देखिए व्हाट हैज बीन डन, यही दो फंक्शंस को हमने रिप्लेस किया है, जो गेटएक्स है, ठीक है, और ये जो और पुटएक्स था, है ना, इन्हीं दोनों को इसके थ्रू रिप्लेस कर लिया गया है, ठीक है। तो जो हमारा पुट था वो एक्चुअली में गेट बन गया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में जो सेट था वो बन गया है जो हम लोग ने गेट लिखा था उस तरह से, ठीक है। यस तो यहाँ पे सेट का मतलब है बट वेरिएबल को सेट करो, ठीक है, वेरिएबल में वैल्यू डालो, है ना। और उसके बाद में जैसे यस देखिए सर। एंगल का फर्क पड़ रहा है, एंगल का फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे गेट का मतलब कि यूजर लेगा, ठीक है, यूजर को मिलेगा, ठीक है। और सेट का मतलब यूजर को वेरिएबल में सेट कर रहा है। बट यहाँ हम लोग उल्टा दिखते थे, यस हम सर। लोग कैसे दिखते थे, हम लोग प्रोग्राम के एंगल से दिखते थे ना, कि प्रोग्राम में वैल्यू लेना है और प्रोग्राम से डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग दिखते थे यहाँ पे। दैट इज वाई कॉन्सेप्ट यहाँ हमारा थोड़ा उल्टा है, इसका थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इट्स ओनली द एंगल जहाँ से आपको देखना है ना। तो चलिए अब इसका इम्प्लीमेंटेशन पहले करके देख लेते हैं। तो देखिए ये भी चलेगा जैसे आपने लिखा था, और हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे a डॉट एक्स इज इक्वल टू 30, ठीक है। एक्स में वैल्यू 30। हाँ, और फिर से इसको हम लोग, अच्छा इसके जगह में हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। इसके जगह में अब हम लिखेंगे a डॉट एक्स लिखेंगे हम सीधे सीधे, ठीक है। देखिए वी आर नॉट राइटिंग a डॉट पुट एक्स, बट हम क्या लिख रहे हैं a डॉट एक्स, है ना। तो ए देखिए डॉट एक्स। देखने में तो लग रहा है कि हम लोग वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे हैं, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। लग रहा है कि हम वेरिएबल का यस सर। इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और कोशिश करते हैं हम लोग, नहीं हो गया, काफी है, एक ही तो करना है ना हम लोग को ट्राई। दोनों तो हो गया, गेट यस वाला भी हो गया, पुट वाला भी हो गया, ठीक है। देखिए सेट हमने कर लिया यहाँ पे ट्राई, और ये ये वाला गेट वाला हमने ट्राई कर लिया यहाँ पे। चलिए तो करके देखते हैं यस अभी। सर। तो वैल्यू वैल्यू जो कीवर्ड यूज की वो किस वैल्यू को ले रहा है जो एक्स पे डालेगा? तो वो एक जो सर पैरामीटर हम। के तौर पे जो इक्वल टू में आपने दिया है उसी को लेगा, ठीक है। वो देखिए ना 30 दिखा रहा है ना, ठीक है। यस तो सर। जो वैल्यू आपने इसको दिया है, ठीक है, वट एवर वैल्यू हैव गिवन टू दिस वन, ठीक है, उसी वैल्यू को ये दिखाएगा, ठीक है, जो है अभी उसके अंदर में, ठीक है। जो भी वैल्यू है उसके अंदर में उसी को दिखाएगा वो, ठीक है। यस तो दिस 30 एक्चुअली विल गो इनसाइड वैल्यू, ठीक है, 30 इसके अंदर जाएगा। तो इसको सिर्फ ये हो गया कि डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। बट पिछला फ्रेमवर्क्स में हम लोग करते थे, ठीक है, पिछला फ्रेमवर्क में हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते थे, जस्ट लाइक अ फंक्शन हम लोग यूज करते थे, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली एक यस सर। इंप्रूवमेंट की तरह लाया गया होगा यहाँ पे, कि एक वैल्यू नाम से, देखिए ना अभी तक ये नोटपैड प्लस प्लस भी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अभी भी और देखिए सर इसके बारे में सर हाँ किस कहीं भी सर किसी भी मतलब कहीं भी सर प्रॉपर्टी पढ़े तो वैल्यू के बारे में कोई भी से इंट्रोड्यूस नहीं हाँ, किया कहीं गया पे था सर जिक्र नहीं कहीं। होगा, है ना, ठीक है। तो नहीं वही कहीं चीज, पे जिक्र नहीं किया था। तो इवन वही, सर माइक्रोसॉफ्ट में भी सर नहीं है। अच्छा उसमें तो सब वीवी का सब मिला था, शीशा आपके लिए मिला ही नहीं था। अच्छा। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी ढूंढ लूंगा, मुझे भी कंफर्म करना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। तो मैंने कहीं देखा हम्म। हुआ था, पढ़ा हुआ था मैंने इस चीज को, ठीक है, कि मतलब इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद अ कीवर्ड वैल्यू अभी, कि आप वैल्यू को इस्तेमाल कीजिए। तो वो जो भी वैल्यू था 30 था, उसको इसके अंदर में लेके आ गया वो ऑटोमेटिकली, है ना, और लाके क्या किया इसके अंदर में डाल दिया है। तो इससे क्या होता है कि हम्म। इसका सिंटेक्स और आसान हो जा रहा है आपका, ठीक है, इसका सिंटेक्स और आसान हो जा रहा है, ठीक है। कि आपको कोई हम्म। पैरामीटर वगैरह यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, थिंग्स आर बिकमिंग मोर इजी नाउ, ठीक है। तो देखिए यस सर। तो सेम काम हुआ। तो अगर जावा होता था, जावा में आप इन चीजों का प्रयोग करते थे, ठीक है। जावा में नॉर्मली क्या होता है, ऐसे करके काम किया जाता है, ठीक है।
तो Yes, और sir. यहाँ पे डॉट नेट में क्या है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप चाहने से डॉट नेट में जो प्रॉपर्टीज होता है उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। दिस इज प्रॉपर्टी है ना इन डॉट नेट, ठीक है। Yes. अब वीबी में जो आपने पढ़ा उस टाइप से वीबी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको, ठीक है, कि ये जो आपने ऊपर बनाया Yes, है sir. इसको एज अ प्रॉपर्टी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी गेट सेट का कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है, जो यहाँ है वहाँ पे Yes, वही sir. है, ठीक है। तो सी Yes, शार्प sir. में क्या है कि सिंटेक्स और सिंपल हो गया, ठीक है, या डायरेक्ट हो गया ज्यादा, Hmm. है ना, ठीक है, तो और सिंपल लगता है कभी कभी, है ना। तो दिस इज प्रॉपर्टी एक्चुअली। और आप देखिए अब ये एक्स जो है, ठीक है, एक्स इज नॉट वेरिएबल एक्चुअली, है ना। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो अंडरस्कोर एक्स है, Yes, sir. ठीक है। वेरिएबल क्या था, वेरिएबल अंडरस्कोर एक्स था, है ना, ठीक है। इसलिए देखिए नॉर्मली अंडरस्कोर आपको वेरिएबल का नाम में प्रयोग करने के लिए नहीं बोला जाता है, ठीक है, बिकॉज इसका कुछ खास यूसेज जैसा बना दिया गया है ना, ठीक है। तो आपको बोला जाता है कि मेन वेरिएबल जो है जिसको आपको बाहर यूज करना है उसको आप ऐसे करके यूज कीजिए, ठीक है। और जो इंटरनल वेरिएबल्स है जिसको किसी को नहीं बताना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एज अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है Discuss. ना। तो ऐसे करके, तो जब अंडरस्कोर यूज करके आप देखिएगा डालने की कोशिश कीजिएगा तो फट करके वही एरर आएगा कि इसका प्रोटेक्शन लेवल, Yes, sir. ठीक है, देखिए ना, इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, ठीक है, बिकॉज वो तो प्राइवेट है वहाँ पे, आप डायरेक्टली उस वेरिएबल तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। और Hmm. ऐसे करके आप ट्राई कीजिएगा तो देखिए हो गया, आराम से काम कर रहा है, Yes, sir. ठीक है। Yes. और एक जैसे आपका जो रीड ओनली और ये राइट वाला है ना, ठीक है। तो Sir. जैसे अगर आपको रीड ओनली बनाना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि ये सेट वाला जो है, ठीक है, सेट वाला को आप बंद कर दीजिए, ठीक है ना, इसको आप यूज मत कीजिए, है ना। तो आपका वो जो प्रॉपर्टी होगा वो रीड ओनली हो जाएगा, ठीक है। बट तो कहीं ना कहीं आपको Hmm. इनिशियलाइज करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अगर हमने इसको मान लीजिए एक बार ये कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है, सिर्फ हमने, या सेट को आप क्या कर सकते हैं, खाली भी रख सकते हैं, ठीक है। सेट कैन बी केप्ट लाइक दिस ऑल्सो, एम्प्टी भी आप चाहने से डाल सकते हैं एक सेमी कॉलन के साथ में सिर्फ, है ना, ऐसे भी सेट बनता है लाइक दिस ऑल्सो। तो एक ही लाइन में इसको लिख दिया जाता है, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, बन गया ये। तो अब वो रीड ओनली होगा, जैसे अभी ये स्टेटमेंट में आप देखिएगा कि एरर आएगा इसमें, यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है, बिकॉज वो रीड ओनली है। Yes, sir. देखिए ये इनफैक्ट एरर तो नहीं था बट काम नहीं किया, देखिए अल्टीमेटली, ठीक है, देखिए क्या हुआ, We don't have है ना, 30, sir. वही आया 20 आया, ठीक है, तो 30 नहीं आया यहाँ पे, तो ये हमारा ये काम ही नहीं किया। तो अब क्या हुआ, आपका वो रीड ओनली हो गया। अगर आप इस तरह से ट्राई भी करेंगे तो क्या होगा, काम नहीं करने वाला है ना, ठीक है, काम नहीं करने वाला है। सिमिलरली आप सिर्फ ले सकते हैं, डिस्प्ले नहीं करा सकते, तो अगर आपने गेट को छोड़ दिया सिर्फ सेट को यूज किया तो क्या होगा कि वो ले तो लेगा लेकिन वो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, है ना, ठीक है। तो उसमें Hmm. क्या होगा, उसमें सिर्फ सेट ओनली हो जाएगा और ये मतलब आप उससे रीड नहीं कर पाएंगे, आप ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में तो से, सर डिस्प्ले भी हाँ, नहीं कर पाएंगे? हाँ, तो तो डिस्प्ले नहीं सर कर वैल्यू पाएंगे। को तो हाँ, डिस्प्ले करने के लिए फिर ये फिर वाला वो है, ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए ये वाला है ना, ठीक है। तो जनरली ऐसा यूज ही नहीं होता है, जनरली मतलब सेट और गेट यूज होता है या सिर्फ गेट यूज होता है, याद रखिएगा ना। बहुत रेयरली है कि सिर्फ सेट आप यूज करेंगे, वो ना के बराबर होता है ये, ठीक है। तो बहुत रेयरली होता है, बहुत कम होता है कि आप सिर्फ सेट का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली होता है कि या तो सिर्फ गेट होगा, मतलब वैल्यू दिखाएगा आपको, है ना, या आप दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है, सेट एंड गेट। जैसे वैल्यू दिखाने के लिए तो यूज हो गया अभी हमारा, ये वाला काम कर रहा था, ठीक है। तो बट ये वाला काम नहीं यस किया सर। हमारा। तो इससे क्या हुआ, इससे ये रीड ओनली बन गया, ठीक है। तो रीड ओनली से क्या होगा, डेटा नहीं लेगा आपका, ठीक है, जो नया डेटा होगा वो नहीं लेगा। और गेट से क्या होगा, गेट से डिस्प्ले करा देगा, है ना, ठीक है। तो यूजुअली गेट खाली सेट तो यूज नहीं करते हम लोग, नॉर्मली खाली गेट यूज कीजिए या गेट एंड सेट दोनों यूज कीजिए इस तरह से, ठीक है। यस सर। तो दिस इज प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी। तो अब मान लीजिए आप कोई सवाल आपसे पूछेगा इसके बारे में, ठीक है, इस लाइन के बारे में कि यहाँ हम एनकैप्सुलेशन वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब तो जवाब है आपके पास में, यस सर। ठीक है। तो अब एनकैप्सुलेशन वायलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ये एक्स इज नॉट अ वेरिएबल एक्चुअली, ठीक है, इट इज नॉट अ मेंबर वेरिएबल, बट क्या है, ये प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी भी अंदर में क्या होता है, एक फंक्शन की तरह ही है, इट्स अ मेथड ओनली, है ना, देखा जाए तो क्या है, एक मेथड ही है, ठीक है। तो इट्स नथिंग बट अ मेथड एक्चुअली, ठीक है। तो एक नया टाइप का कॉन्सेप्ट है जो डॉट नेट में डाला गया है सिंपल बनाने के लिए चीजों को, है ना, इस तरह से सिंप्लीफाई करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। यस सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो थोड़ा सा एक काम कीजिएगा, डेलीगेट थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके हालांकि सर। नेक्स्ट क्लास क्या करना है, ये डेलीगेट्स करना है ना, वो पर्ट और गैंट करना है। सर एक बार पर्ट और गैंट कर देते सर। अच्छा चलिए ठीक है,
तो मंडे को वही करा देते हैं, बट ये भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा डेलीगेट को भी, है ना? ठीक है, यस सर, यस सर। तो थोड़ा सा आइडिया होगा तो फिर मैं आगे बता दूंगा कैसे करके काम करता है डेलीगेट। ठीक है, तो ये जब समझ में आ जाएगा तो फिर ये रिलेशन भी हमारे समझ में आ जाएगी कैसे करके यहाँ पे किस तरह से रिलेट किया है ना। ठीक है, यस सर। सर एक और हाँ बात पूछना था हाँ, सर, बोलिए बोलिए। मेरा जो लैपटॉप था सर, उसका सर डाटाबेस दूसरे लैपटॉप पे इंपोर्ट कर सकते हैं, जो अगर डाटाबेस में अगर आता है? चल रहा है तो कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? लैपटॉप तो सर मेरे पास है नहीं, वो तो सर नहीं करने तो के लिए अब दिया हुआ अभी था तो नहीं मतलब। होगा, उसका बैकअप ले लेने से हो जाता था, लेकिन अभी तो बैकअप लिया गया नहीं है ना उसका। हम्म, ऐसे में डेटाबेस में कोई खास तो कुछ नहीं किया गया था ना उसके अंदर में। नहीं वो एज ए रिवीजन भी हो ही जाएगा सर, इसमें हम्म, भी सब पूरा हम्म। प्रोसेस कर। लेकिन ये अच्छा चीज है कि मतलब जैसे अब समझ में आया कि बैकअप रखना जरूरी होता है बोल के, है ना? तो जब भी यस कुछ सर। इंपॉर्टेंट चीज करते हैं तो बैकअप लेना जरूरी होता है। तो चलिए ये नेक्स्ट डे जिस दिन भी डेटाबेस करेंगे उस दिन थोड़ा सा बैकअप वगैरह भी देख लेंगे हम लोग कि हाउ डज बैकअप वर्क, है ना? बिकॉज ये सब चीज रेगुलर यस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कोड तो हमारा वहाँ चला जा रहा है, हम लोग गिटहब में डाल दे रहे हैं तो सेफ है। ठीक है, तो बट सर। डेटाबेस तो आपका नहीं जा रहा है वहाँ पे, नहीं सर, डेटाबेस तो नहीं लोकल कर कंप्यूटर पाता। में है ना। तो उसका बैकअप यस। कैसे लेंगे और उसको भी अगर कहीं रिमोट जगह में डालना है तो कैसे करके डालेंगे, वो सब चीज समझना पड़ेगा, है ना? तो चलिए नेक्स्ट यस क्लास सर। जिस दिन भी डेटाबेस करेंगे तो वेनेसडे थर्सडे तो उस दिन देख लेंगे उसको, है ना? ठीक है, यस। तो एक इस तरह का लिस्ट भी बना के रखिए ना, एक डाउट का पूरा लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, और हाँ फिर उस लिस्ट को शेयर भी करते रहिए कि कितना हो गया नहीं हो गया, उसी के हिसाब से हम लोग क्लास प्लान करते चलेंगे। ठीक है, सर। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट।